रही है सर। आ रही है? सर आ रही है। मैं बात करना चाहूंगा मोक्षिका। मोक्षिका नहीं आई। जोशना नहीं आई। यस सर। जोशना आई है। तो जोशना, आपने ट्राई कर लिए थे क्वेश्चंस? सर मैंने अभी नहीं ट्राई करी। नहीं करे, ओके। जैद, यस सर। कर लिए थे? यस सर, वैसे तो सर सारे कर लिए थे सर, एक आधा नहीं हो पाया था। तो एक आधा वो डाल देना ग्रुप पे, ठीक है? आज हम यस लोग जो सर। शुरू करने वाले हैं, आप लोग जैसा कि मैं कल ग्रुप में देख रहा था, आप लोगों में से कई सारे बच्चे डिवीजन ऑफ इक्वेशंस कर रहे थे, है ना? पॉलिनोमियल्स का डिवीजन कर रहे थे कल आप लोग। यस सर। कुछ बच्चे कर रहे थे, कुछ बच्चे नहीं कर रहे थे, बट इट्स ओके। नया चैप्टर शुरू हो रहा है और अब अपन लोगों की स्पीड थोड़ी सी तेज तो नहीं होगी। मतलब एक्चुअल में पहला वाला चैप्टर में और अपनी बॉन्डिंग भी नई नई थी, तो इस वजह से फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अब अपन लोग हाइपर मोड पे चलेंगे और जल्दी जल्दी बढ़िया बढ़िया से टॉपिक्स जो हैं वो ख़त्म करेंगे, क्योंकि इनमें ज़्यादा जान है नहीं। इसमें जिन टॉपिक्स में जान है उसके ऊपर बढ़िया से क्वेश्चंस करेंगे, हाई हाई लेवल के। उसके बाद आगे की तरफ चलेंगे। सबसे पहली बात, एनीवन, तुम में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो पॉलिनोमियल के बारे में मुझे कुछ बता सकता है? मुझे ऐसे कैसे पता चलेगा? मुझे यहीं आके देखना पड़ेगा ना। एवरीवन, कौन बता सकता है मुझे पॉलिनोमियल के बारे में कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान? समय है। मैं आए, तुम नहीं आए। चलो कृष्णा तुम बताओ यार, बहुत दिनों से तुमसे बात ही नहीं हुई, बताओ। यस सर। सब पॉलिनोमियल जो होती है वो एक टाइप ऑफ इक्वेशन होती है जिसमें अच्छा, नंबर्स। इक्वेशन एक वर्ड बोला, एक मिनट एक मिनट। इक्वेशन एक वर्ड बोल दिया यार इन्होंने। तो इक्वेशन में मैं, तो इक्वल्स टू। अच्छा, हाँ तो सौभाग्य नहीं, मोक्षिका। मोक्षिका, यस सर। सर हाँ अब आ रही है बताओ आवाज? भाई। हाँ आ रही है। इक्वेशन एक वर्ड होता है और एक एक्सप्रेशन होता है, जरा इसके बारे में बताना, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर जैसे मैं कहूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, जब मैं x प्लस वाई एक एक्सप्रेशन है जो वेरिएबल्स प्लस जो हमारे साइंस होते हैं उनसे मिलकर बनी होती है, ओके, लेकिन जब मैं उसको किसी के इक्वल स्टेट कर देती हूँ तो वो ही इक्वेशन बन जाती है। वेरी गुड। युक्ति वार्ष्णेय, क्या इन्होंने सही बोला है? युक्ति, बोल नहीं रहे यार। यशस, यशवी, चलो मनोज तुम बताओ, सही बोला है इन्होंने? यस सर। वेरी गुड। सो कृष्णा कंटिन्यू कर सकते हो आप। सर इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल्स और नंबर्स का इस्तेमाल करके हम एक अजम्पशन लेते हैं, और सर वेरिएबल्स यानी वो हम कोई भी वेरिएबल जैसे एक्स वाई और जी जिनकी वैल्यू वैरी करती रहती है, ओके, उससे मिलकर एक इक्वेशन बनती है और उसमें हमें वैल्यू निकालनी होती है। क्या मैं अगर ये कहूँ, जैद, क्या इन्होंने बिल्कुल सही बोली है डेफिनेशन? नो सर। नो। तो नारायण जरा बताना क्या है डेफिनेशन? सर इक्वेशन की जगह हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करके एक्सप्रेशन यूज करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। वेरी गुड। और कौन सा पॉइंट है? सर मैं अच्छा, बताऊं? और लव्या बताएगा, लव्या। यस सर। बताओ लव्या। सर पॉलिनोमियल के बारे में। हम्म, यस सर। तो सर पॉलिनोमियल मतलब उनमें उनमें मतलब बहुत सारे तरह के होते हैं, जैसे ट्राइनोमियल और मतलब वो तो तरह के होते हैं, मैं यही पूछ रहा हूँ पॉलिनोमियल क्या होता है। वो तो तरह वाले तो हम तब पढ़ते हैं ना बेटा, जब अपन को पता हो ये क्या है, तब अपन लोग उसमें तरह ढूंढते हैं। दैट दिस, एक ये टाइप, एक ये टाइप, एक वो टाइप, तब हम ऐसे करते हैं ना। मनोज, सर सर आपने अब तक क्या करा है सर? यस सर। कुछ नहीं, अभी बस ये बात चल रही है कि हम लोग वो पॉलिनोमियल के बारे में जानना चाह रहे हैं आप लोगों से। सर मैं आए। सर मतलब आप नेक्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट सर हो गया? पॉलिनोमियल को अगर हम नेक्स्ट चैप्टर डिफाइन स्टार्ट। करें हाँ, सर एक मैं मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सर क्या ना है? मनोज से बोला था मैंने, मनोज बताओ। यस सर। सर इससे डिफाइन कर सकते हैं, पॉलिनोमियल इज द एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स। अच्छा मोक्षिका आप बताओ। सर एन algebraic expression having more than 3 terms. ओके, देवांश आप भी बता सर दो। मैं अर्नब।
किसी ने बोला था, किसी ने बोला, अर्नब से पहले किसने बोला था, क्या नाम है? सर मैंने। हाँ बताओ जोचना। सर एक बार बता सकते हो, सर पूछ क्या रहे हो? सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही पूछ रहे हो ना? नहीं, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनोमियल? सर मैं आए पॉलिनोमियल पूछ रहा हूँ क्या होता सर क्या नाम है? ऋषभ। नहीं, मैं अपना नाम लूंगा, मैं अपना नाम लूंगा। हाँ, an algebraic expression in which all the terms have powers as whole numbers is called an polynomial. एक बार दोबारा बोलना। सर एक algebraic expression जिसकी सारे टर्म्स की जो पावर होती है सर वो होल नंबर्स में हो। वेरिएबल की पावर आप थोड़ा सा मिस कर रहे हैं। अर्नव एक बार आप बता दो। यस सर पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर होल नंबर में होती है, प्लस उनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको रियल नंबर होना जरूरी है। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया भाई, सबको क्लियर हुआ एवरीवन? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बिल्कुल सर बोलो। कोएफिशिएंट्स जो होते हैं हाँ सर, को रियल नंबर्स होना जरूरी तो नहीं है? रियल नंबर होना जरूरी तो नहीं है, नहीं रियल नंबर होना जरूरी है अगर आपको, क्योंकि आपके कोर्स में जैसे अभी है, अभी आपके कोर्स में रियल नंबर जो आप पढ़ रहे हो रियल पॉलिनोमियल है ना? मुझे रैशनल समझ आया। नेचुरल नहीं है ना? नहीं नेचुरल नहीं, ना ऐसे कुछ नहीं उसमें रूट 3 इरेशनल है, लेकिन वो फिर भी रूट 3 तो हो सकता है ना, बस रियल नंबर होना जरूरी है बेटा, जरूरी नहीं है कि वो रैशनल हो या इरेशनल हो, लेकिन वो रियल नंबर होना। पावर, हाँ वेरिएबल की पावर तो नेचुरल नंबर होना जरूरी है ना सर? नहीं होल नंबर होना जरूरी है, वो 0 हो सकती है पावर। ओके सर। ओके ठीक है। अच्छा एक बात और सुनो, अब जैसे मान लो कि अब अपन लोग एक एक करके सारी टर्म्स पढ़ते हैं, ऑल्दो आप लोगों ने टर्म्स जो है वो पढ़ रखी हैं, लेकिन एक एक करके थोड़ा सा डिफाइन करते हुए चल लेते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट। देखो भाई, अगर आप कांस्टेंट की बात करते हो तो कांस्टेंट में एवरीवन नो कि ये चीज बदलती नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ जो है, कुत्ते की दुम कभी सीधी होती है? नहीं होती, तो वो वैसी की वैसी बनी रहती है ना? तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कांस्टेंट जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो जैसे कि अगर मान लो, अगर आप ये मान लो कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ, वैसे कहीं भी ले जाओ, इससे फर्क पड़ता है क्या? ये हमेशा यही रोल प्ले करेगा, 3 का ही रोल प्ले करेगा हमेशा। यस सर, उसकी वैल्यू 3 ही रहेगी। यस सर। है ना? अगली टर्म, अगर मैं वेरिएबल की बात करूं, यस सर, अगर बच्चों मैं वेरिएबल की बात करूं तो वेरिएबल में क्या होता है कि, एक मिनट, वेरिएबल में क्या होता है कि इधर ये वाली जो वैल्यू है ये चेंज होती रहती है। मतलब x, जैसा मैं x प्लस वाई कर दूं इक्वल्स टू में 2 कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर 2 नंबर्स का सम करके 2 आ रहा है। अब ये 2 नंबर क्या बिल्कुल डेफिनेट है कि ये 2 नंबर डिफाइन होंगे, पक्के होंगे? भाई ये 2 नंबर आप हमें भी नहीं पता कितने हो सकते हैं। तो अगर 2 नंबर के तुम सेट बनाने बैठे कि भाई एक्चुअल में कितनी पॉसिबल चीजें हो सकती हैं, तो वो उस सेट पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे? इनफाइनाइट, व्हिच मींस नॉट डिफाइंड। ये चीज डिफाइन ही नहीं हो पाएगी कि एक्चुअल में कितने नंबर आ सकते हैं यहाँ पर। सर वेरी क्लियर है? वेरी करते रहेंगे वो टाइम के साथ, चीजों के साथ वेरी करते रहेंगे। ओके, इसी के साथ अगर मैं एक्सपोनेंट की बात करूं, एक्सपोनेंट की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो जैसे कि यहाँ पर ये जो देखो ये जो 2 लिखा हुआ है ना। अच्छा एक बात बताओगे यार, वैसे तो मैंने तुम लोगों को बता भी रखा है, अगर यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा तो इसमें एक्सपोनेंट क्या है, बताएगा कोई? यस सर, 4 है। यस सर, 4 है ना? अच्छा मैं इसमें तुमसे पावर पूछूं तो पावर बच्चों एक्चुअल में ये है। यस सर। एवरीवन, सब लोगों को थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में, क्या पता पहली बार सुना हो तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप लोग चैप्टर नंबर आई थिंक मतलब क्लास 8th में ही है, आई डोंट नो चैप्टर नंबर कौन सा है, लेकिन एक्सपोनेंट और पावर करके एक चैप्टर है, ठीक है? वहां पर आप लोगों ने पावर क्या बताया? पावर एक्चुअल में पूरा होता है, ये एक्चुअल में पूरी पावर है, ये है पूरी पावर, तो इसे बोलते हैं आप पावर। एक्सपोनेंट इसे बोलते हैं आप, जब हम बोलते हैं तो हम 2 की पावर 4 बोलते हैं, एक्चुअल में वो इसको पावर बोलना गलत है, उसको पावर नहीं बोला जाता। होता क्या है, एक्सपोनेंट ये है
लेकिन जब आप टू को जो है रेज, देखो दो जो है ना, ऐसे समझो इसे, दो है, दो की शक्ति क्या है, दो की पावर को समझो, दो अपने आप में एक पावर है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि दो की पावर को मैं रेज कर रहा हूं, रेज टू 4 बोल दिया मैंने, जैसे मान लो यहां पर। अब हम यहां इसे पढ़ने का क्या तरीका होता है, टू रेज्ड टू द पावर 4, मतलब कि इसकी पावर को जो हमने है वो बढ़ा दिया कहां तक, 4 तक, 4 समझ रहे हो। हाँ, तो एक्चुअल में 2 की अपनी एक पावर थी जिसको अपन लोगों ने बढ़ा दिया। रीड करने का या अंडरस्टैंड करने का मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका है, अगर इसको समझना है तो। आई बात समझ में सबके नहीं आई? तो इसका मतलब अब आगे फ्यूचर में हम कभी भी एक्सपोनेंट में और पावर में मतलब कोलैप्स नहीं करेंगे, मतलब उलझेंगे नहीं, ठीक है ना। मतलब सर एक्सपोनेंट होता है जो पावर में नंबर होता है, बिल्कुल, जो ऊपर नंबर लिखा होता है। और अपन लोग देखो वैसे यूज तो अगर आप लोग समझोगे तो पता चला कि अभी तुम थोड़ी देर बाद मुझे ही पकड़ने लग जाओ, तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। एक्चुअल में अपन लोगों को आदत है कि 2 की पावर 4 है ना। यस सर याद। तो तुम मुझे मत पकड़ने लग जाना, मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है ना, कि मुझे पता है और तुम लोगों को भी पता है। तो अंडरस्टैंड करने के लिए जो अपन बोलते चले जा रहे हैं बोल वही रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों को एक्चुअल में बोलना ही गलत सिखाया है, तो क्या करें। तो समझ भी उसी हिसाब से आएगा आप लोगों को। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है? यस सर। यस सर। अगला नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं अब। किसी को कुछ पूछना था क्या? अभी कोई कुछ मुझे लग रहा है कुछ कह रहा था। नो सर। ओके, सो अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूं बच्चों, तो टर्म्स क्या होती हैं, जिन्हें जोड़ा जाता है प्लस से माइनस से। तो जैसे देख करके पता चल रहा है इसमें कितनी टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आराम से पता चल रही है हमें सारी की सारी चीजें। तो हमारे दिमाग में जो टर्म्स क्लियर होनी चाहिए वो कौन कौन सी हैं? कांस्टेंट क्लियर है हमारे दिमाग में, ठीक है, वेरिएबल क्लियर है हमारे दिमाग में, एक्सपोनेंट क्लियर है हमारे दिमाग में, टर्म्स जो है वो भी क्लियर है। ओके, बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। अब पॉलिनोमियल के बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल एक तरीके से है एक्सप्रेशन भाई हमारे पास, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में आप लोगों को मैं एक चीज बताता हूं, जैसे यहाँ पर x की पावर n, n-1, n-2, n-3 और ऐसे करते करते यहाँ तक एंड तक आते आते कितनी हो गई, x की पावर 0 हो गई। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये देखो ये क्या है, वेरिएबल विद एक्सपोनेंट एज होल नंबर, ठीक है। यस सर। ओके, सो नाउ अगर मैं यहाँ पर बात करूं इसके बारे में जो आगे लिखे हुए थे इनके A0, A1, A2, A3, A4 सर वेरिएबल विद, एक मिनट रुकना, ये क्या है, कांस्टेंट और यू कैन से कोफिशिएंट्स भी कह सकते हो वैसे आप इन्हें, लेकिन कोफिशिएंट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पर्टिकुलर के बारे में बताना पड़ेगा। अब अगर आप में से कोई ये बोल रहा है कि सर इसमें घटता क्यों जा रहा है ना, कोई ये पूछ रहा था अभी मेरे से, मेरे ख्याल एक्चुअल में क्या हुआ है कि तुम लोगों को याद है, तुम लोग याद तो छोड़ो, एक कॉमन सेंस करते हैं, कॉमन सेंस खेलते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं तुमसे बोलता हूँ, ऐसा लिखा है तुम्हारे पास, ये लिखा था तुम्हारे पास। क्या हमारे दिमाग में शुरू से ये एक टेंडेंसी नहीं बैठाई गई कि आप लोग कुछ ऐसा लिखना, सबकी जिसकी पावर हाईएस्ट है उसे पहले लिख दो, उससे कम वाला लिख दो, उससे कम वाला लिख दो। यस सर। सोचा तुमने कभी है? ये एक्चुअल में और कुछ नहीं है, बस ये एक टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू राइट एन एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग इसे कम कम करते हुए फॉर्म में लिखते हैं। जैसे अगर आप कोई क्वाड्रेटिक भी लिख रहे होते हो तो ax² प्लस में bx प्लस में c ऐसे लिख रहे होते हो ना। यस यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। पता चला क्यों कर रहे हैं कम? और अब इसमें मत सोचना कि इसे क्यों कम कर रहे हैं, अब ये मत, अब सुनो, अगर आप an-1 कर रहे हो, सो इसकी सिर्फ ये एक पहचान है, ये जो सब्स्टिट्यूट लिखा हुआ है ना नीचे, जो ये सब्स्टिट्यूट लिखा, बस ये बता रहा है कि ये वाला जो कांस्टेंट है ये इस वाले कांस्टेंट से अलग है, और कुछ नहीं है इसका मतलब। यस सर। भाई ये 2 भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बट दीज आर कांस्टेंट, बस इतना बताया जा रहा है। ओके, यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। सर एक बार जरा कांस्टेंट दोबारा बताओ। कांस्टेंट जो है, जो वेरिएबल के साथ लिखे जाते हैं ना, जो साथ में लिखे हुए हैं, अगर उन्हें इंडिविजुअली देख रहे हो तो वो कांस्टेंट हैं,
लेकिन अगर मैं पूछ रहा हूं कि ये इसके रिश्ते में क्या लगते हैं, जैसे मान लो कि मैं बोलूं ये इसके रिश्ते में क्या लगता है, तो क्या लगता है इसके रिश्ते में, ये कोई बताएगा? कोएफिशिएंट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ए एन, अगर अकेले बात करूं इसकी तो ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट। लेकिन अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप इसकी किसके साथ, एक्स की पावर एन के साथ, तो हम क्या बोलेंगे, ए एन इज कोफिशिएंट। वेरी गुड, इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन। बस बात खत्म हो गई। क्लियर है या नहीं बताओ? यस सर। अब बताओ, कोई कुछ पूछ रहा था, कोई डाउट किसी को? यस सर, एक चीज पूछनी थी कि पूछो। सर इसमें सर a(n-1) x(n-1) है, तो सर ये -2 -3 -4 सर ये तो फिर कभी खत्म ही नहीं होगा, तो सर हो फिर गया ना उसके यहाँ बाद पे, प्लस हो गया ना कैसे यहाँ पे, होगा? देखो यहाँ पे हो गया ना। देखो एक्चुअल में क्या हुआ, ये जो n है, अब तुमको पता है मैंने क्या बोला, होल नंबर क्या है, ये पावर क्या है, होल नंबर है। अब मान लो n की जगह पे 100 लिखा होता, समझना थोड़ी देर के लिए, अगर n की जगह पे 100 लिखा होता तो कम करते करते क्या वो 1 पे नहीं आता उसकी पावर? यस सर। करते करते जीरो करते करते फिर यहाँ 0 तक नहीं आती। अब यहाँ तुम 200 भी लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तुम अगर 200 भी लिखोगी तो तुम कम करते करते 1 2 पे तो आओगे ही ना, 0 तक। नहीं समझे? यस सर, आ गई समझ में। ओके चलो जी, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल देखने में तो समझ में आ गया, लेकिन मैं इससे पहले ना एक दो जांच पड़ताल करना चाहता हूं आप लोगों से, मुझे बताना, ठीक है ना सारे बच्चे? पॉलिनोमियल है ये एक? यस सर। यस सर है। यस सर। यस सर। यस सर। ये पॉलिनोमियल है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सारे एग्री कर रहे हैं? यस सर। यस सर। ओके नो सर। नो सर, No, ये sir. वाला नो सर। सर। नो सर। जोशना No, बताना sir. क्यों नहीं है? सर क्योंकि इसमें सर पावर नीचे चली गई, और सर अगर हम इसको ऊपर लाएंगे तो सर इसकी जो पावर होगी सर वो माइनस में आ जाएगी, और सर माइनस में होगा तो सर उसे पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। वेरी गुड, ओके। लव्या बताना। यस सर। ये बताओ। नहीं है सर, क्यों? क्योंकि इसमें एक्शन रूट में है, रूट में है, चलो जी, तो ये नहीं है इसका। क्यों? क्योंकि x की पावर जो है वो 1/2 दे रखी है, नॉट अ होल पॉलिनोमियल। ठीक है ना। सो क्योंकि ये 1/2 जो है वो एक होल नंबर नहीं है, दैट्स व्हाई हम इसे कह रहे हैं कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ओके सो Yes, डिग्री sir. क्या होता है, कोई बताएगा? द हाईएस्ट The highest भाई साहब एक मिनट भाई साहब, ये सही है। मैंने पूछा ये क्या होता है, तो पता है क्या किया, कुछ ने तो पूछा, पहले तो देखो क्या हुआ क्या एक्चुअल में तुम लोगों के बीच। एक ने तो सीधा बोलने शुरू कर दिया था हाईएस्ट पावर, ठीक है। बाकी एक दो क्या कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि मैं पूछूं, सर मैं बताऊं। फिर उतने में उसने देखा कि अरे यार ये तो बोल रही है, तो भाई साहब सब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। एक मिनट, सब लोग एक रूल समझ लो, अपन लोगों को सबसे पहले क्लास में शांति बना करके रखनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले पूछ लिया करो कि सर मैं बताऊं, मुझे पता है कि तुम्हें पता है, बट इट जस्ट कि मुझे थोड़ा सा तुम लोगों के मुंह से निकलवाना है, ताकि सब लोगों को एक बार रिवाइज हो जाए करे। मुझे इतना तो भरोसा है तुम पे कि तुम्हें पता है, ठीक है। तो मैं पूछना चाहूंगा ये प्रथम आनंद से, यस सर। बताओ। सर जो हाईएस्ट पावर होती है सर उस पूरे पॉलिनोमियल में सर उसे कहते हैं क्या ये बात बिल्कुल सही है ज्योत्सना? सर मैंने सुनी नहीं। लो हमारी बारी गई। अर्नब तुम बताओ। यस सर। सर ये बात तो ठीक है, लेकिन सर थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। मतलब बताओ उस क्या? पॉलिनोमियल में जो भी हम एक्सपोनेंट देखेंगे, हम वेरिएबल्स का एक्सपोनेंट देखेंगे, हम किसी कांस्टेंट का एक्सपोनेंट नहीं देखेंगे। और प्लस ये बात जो है ये हर एक केस में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि जब हम वन वेरिएबल डील करेंगे तो हम खाली किसी एक वेरिएबल के ऊपर की हाईएस्ट पावर को देखेंगे। जब हम दो वेरिएबल्स आ जाएंगे जैसे x² y, तो इसकी हाईएस्ट पावर 3 हो जाएगी। तो सर वो केस बाय केस के लिए थोड़ा सा डिफर करेगा।
लेकिन अभी जो तुम्हारे कोर्स में है वो सिर्फ सिंगल वेरिएबल है, तुम्हारे कोर्स में जो है अभी वो सिंगल वेरिएबल है। यस है ना? सर हम वेरिएबल की हाईएस्ट है ना? तो अभी हम क्या बोल सकते हैं कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है या एक्सपोनेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ठीक है, सो बताते हैं। हाँ बोलो सर। अगर हम सिर्फ वो कांस्टेंट लें तो सर हम तब भी उसे पॉलिनोमियल बोलेंगे सर। जैसे हम सिर्फ 3 बिल्कुल। अभी रुको शिवांश, तुम्हारा ये डाउट कंप्लीट होगा। अभी थोड़ी देर रुक जाओ यार, बस थोड़ी देर। वो एक्चुअल में जो तुम पूछ रहे हो वो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है, मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, बस थोड़ा तसल्ली रखो, ठीक है? अच्छा देखो, मैं आप लोगों से एक बात कह रहा हूँ, मुझे एक बात बताओगे शिवांश, इसका डिग्री कितनी है? सर 3। वेरी गुड। मोक्षिका, इसकी डिग्री कितनी है? 3। कृष्णा, इसकी डिग्री कितनी है? तो सर नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो पॉलिनोमियल नहीं है। हम नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे ना? यस सर, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अच्छा क्लियर है ना सबको मैंने क्यों बोला नॉट एग्जिस्ट? यस सर मेरा एक डाउट है। हाँ पूछो, डाउट क्या? तभी तो डिग्री होगा। बताओ सर मेरा एक डाउट है, अगर हम 16x की पावर 3 लिखेंगे तो सर पावर कितनी होगी पूरे पॉलिनोमियल की? +1 या 2 कुछ भी लिख दीजिए, तो सर वैल्यू क्या होगी? अगर क्या किसकी वैल्यू निकालनी है? सर इसमें हम 2 रख के उसकी पावर हम 4 कर सकते हैं ना, क्योंकि यस सर, ये कह रहे हो? ये नहीं माना जाता ना, सिर्फ वेरिएबल की होती है ना। अभी जो अर्नब ने बोली थी डेफिनेशन, उसमें उन्होंने यही बोला था, उसी से पूछ रहा था। हाँ, तो अगर आप वेरिएबल, आप यहाँ पर क्या देखते हैं? हाईएस्ट इसका एक्सपोनेंट देखते हैं। यस सर, ये भी हाईएस्ट, तो ठीक है ना? तो हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, कांस्टेंट के ऊपर ध्यान नहीं देते। ओके, यस सर, क्लियर है? ओके चलो, अब इसके बाद हालांकि ये भी एग्जांपल्स हैं बट हम डिस्कस कर चुके हैं, तो कोई बात नहीं। मुझे बताओ, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल? ए बी डी और ए बी सी और डी? नाम ले लीजिए सर। मैं नाम लूंगा मैं नाम किसका लूं? कृष्णा। सर कौन कौन से पॉलिनोमियल है ना सर? एक तो सी हो जाएगा पॉलिनोम, ए सी और डी। ए सी और डी। अब देखो, अब मतलब पहले खुद बोल रही हो कि सबको बोलने दो, फिर उसके बाद खुद रिएक्शन छोड़ करके लड़की साइड हो जाती है बिल्कुल। चलो मनोज बताओ। सर सी एंड डी। एंड इसका एक्सप्लेनेशन हम लेना चाहेंगे देवांश कविश चौधरी से। पता चल गया कैसे करना। नारायण तुम बताओ। चलो यस सर, ऑप्शन ए और बी में अगर देखेंगे तो दोनों में x की पावर, एक में तो सर 2 है लेकिन दूसरे अगर टर्म में देखेंगे तो -1 भी आ रहा है। हाँ, और सर सी और डी में वो -1 आ रहा है और यहाँ से 1/2 आ रहा है, जो मैंने अभी एग्जैक्टली एग्जांपल दिया था। यस सर, और ये हो गया। ठीक है, एनी डाउट? यस नो सर। नो सर, नो डाउट। बता यस सर नो सर। अच्छा सुनो, अब एक बात और है, जैसे अब ये पॉलिनोमियल है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल नहीं, एक्चुअल में ये चीज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ, जो पॉलिनोमियल है, सिर्फ अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल को जो है वो कितने पार्ट्स में दिया? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। तो डिग्री की अगर हम लोग बात करें बच्चों, एवरीवन, अगर हम लोग डिग्री की बात करते हैं तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से, शिवांश देखना तुम्हारा डाउट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं सबसे पहले तुम लोगों से बात करूं यहाँ पर, लेट्स से ओनली, सबसे पहले एक चीज उठाते हैं, कांस्टेंट नंबर उठा लेते हैं। कांस्टेंट, अगर मैं यहाँ पर कांस्टेंट के नाम पर 2 लिख दूं तो कोई मुझे बता सकता है कि ये क्या है? ये एक्चुअल में क्या है? यहाँ पर वेरिएबल दिख रहा है हमें? नो सर। x to the power 0। हिडन है वो, उसको कैसे ढूंढ करके निकाल सकते हैं हम लोग? ऐसे लिख सकते हैं, यस सर, है ना? लिख सकता हूं मैं। जब मैंने ये चीज लिखी तो मुझे एक बात बताओ,
यहाँ पर वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर है, यस यस सर सर है। Yes, sir. है ना? तो क्या ये क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है, डिग्री के क्राइटेरिया sir. को यस सर यस सर कर रहा है? दैट मीन्स हम इसको क्या बोल सकते हैं कि दैट इट इज अ पॉलिनोमियल। बोल सकते हैं हम इसे पॉलिनोमियल? Monomial. यस यस सर ये एक्स की पावर जीरो लिख एक्चुअल सकते हैं में एक्चुअल में क्या? सर जो आपने एक्स की पावर जीरो लिखा है सर, ये हाँ। बाद में मतलब लिख सकते हैं ऐसे? हाँ, अगर आपके पास एक्चुअल में ये जो लिखा हुआ है ना, इसे हम बोलते ही क्या है, मैं यहाँ पर आपको लिख करके दिखाता हूँ इसको, हालांकि आगे मैंने लिख रखा है कांस्टेंट लीनियर। लीनियर नहीं बेटा, अभी लीनियर अभी आएगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल अभी बताऊंगा क्या हो जाता है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जब कभी भी आपके पास एक जनरल कांस्टेंट नंबर लिख करके आएगा तो आप उसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, क्योंकि इसमें कांस्टेंट आ रहा है दैट्स व्हाई हम इसको कांस्टेंट कह रहे हैं। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पूछना चाहूंगा मोक्षिका से मैं। मोक्षिका बेटा ये बताओ, जीरो लिखा हुआ है ये क्या है? सर ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ये सिर्फ जीरो लिखा है, ठीक है बच्चों? एक बात बताओ मुझे, इसकी डिग्री कौन बताएगा? अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, मोक्षिका कुछ कह रही थी। बोलो 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 मोक्षिका। सर नॉट डिफाइंड होती है ना इसकी तो। क्यों? सर क्योंकि अगर मैं इसकी कोई सी भी पावर रख लूं लेकिन जब जीरो से मल्टीप्लाई करूंगी तो जीरो ही आ जाएगा। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। अर्नव आप कुछ कह रहे थे? ये सर आपने पूछा था तो मैं उसके आंसर के लिए कहना ही कह रहा था। बताओ एक बार, तुम भी बताओ, बोलो। यस सर। सर इसको 0 इंटू एक्स टू द पावर अगर हम आई लिखते हैं तो आई की किसी भी होल नंबर वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होगा। तो या तो हम इसको ऐसे कह लें कि इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड, या फिर हम ये कह लें कि एवरी होल नंबर इज अ डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नहीं तो देखो, एक्चुअल में हम दो चीज नहीं कह सकते। दो चीज क्यों नहीं कह सकते ये बताएंगे लव्या। लव्या बताओगे एक बार कि वाई हम लोग, वाई वी आर नॉट सेइंग कि भाई आप कुछ भी कर लो, आप या तो ये कह लो कि सारे के सारे होल नंबर की पावर जो है सारे के सारे होल नंबर रख लो, या फिर आप ये कह लो कि भाई नॉट डिफाइन कह लो। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? प्लीज रिपीट द क्वेश्चन सर। मैंने यहाँ पर जीरो लिखा, ठीक है, मैंने जीरो पे ये बोला कि भाई ये जो जीरो लिखा हुआ है इसमें इसकी जो होती है एक तरीके से ये पॉलिनोमियल है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि इसकी डिग्री कितनी है, या फिर मैं पूछ रहा हूँ ये जो जीरो है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, इसके बारे में जानना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों से। तो क्या कहोगे आप इसमें, डिग्री के बारे में, पॉलिनोमियल के बारे में क्या कहना चाहते हो? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये एक कौन सा पॉलिनोमियल है, कुछ बताओगे? सर इसकी डिग्री शायद जीरो होगी। डिग्री भी इसकी जीरो डिग्री है। आप जीरो कह रहे हो? अच्छा, इसकी डिग्री हम लोग कितना बोल रहे थे बच्चों? इसकी डिग्री बच्चों हम कितना बोल रहे थे? जीरो बोल रहे थे सर, जीरो है ना? ओके, सो नारायण। यस सर। बताओ, अपने पॉइंट रखो इस पे कुछ। यस सर, हम ऐसा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सर नॉट डिफाइंड और होल नंबर सारे इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऐसा सर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि मैथ्स में किसी भी चीज को अगर डिफाइन करना है तो किसी एक बेसिक चीज पे सर डिफाइन करना चाहिए। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बोला जाएगा ना। हम ये नहीं बोल सकते कि हम कितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो जस्ट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर वो चीज सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर ये चीज डिफाइन नहीं है वो, क्योंकि हम कोई एक पर्टिकुलर नंबर डिफाइन नहीं कर पा रहा ना उसको। यस सर। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों? सबसे पहली बात तो इसका नाम क्या है? वेरी गुड, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। और इसकी डिग्री कितनी बोलेंगे बच्चों? नॉट डिफाइंड। वेरी गुड सर, स्पेशल केस है नहीं? हाँ। अच्छा, ये देखो, मैंने जीरो पॉलिनोमियल बता दिया तुम्हें, कांस्टेंट भी बता दिया। यहाँ पर डिग्री कितनी, यहाँ पर डिग्री कितनी होती है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। और यहाँ पर डिग्री कितनी होती है? जीरो। लीनियर का मतलब क्या है बच्चों? जहाँ वन जहाँ पर डिग्री कितनी हो जाए बच्चों? वन। यानी कि, अच्छा मुझे बताना, क्या ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है? यस यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। क्या ये यस सर। लीनियर पॉलिनोमियल है? यस यस सर। ये भी यस सर। यस। चलो
मीन्स इसका मतलब आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि एक्चुअल में लीनियर पॉलिनोमियल के लिए सिर्फ ये देखना है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 दे रखी है या नहीं दे रखी है। पहली बात तो ये देख लें कि अगर हाँ बोलो सर मुझे एक चीज पूछनी थी कि सर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई पावर करते हैं। जैसे अभी जैसे 2 की इसमें पावर थी 0 और इधर x की थी 1, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाती है या प्लस हो जाती है? मतलब मैं समझा नहीं क्या कह रहा हूँ। जैसे अगर 2 की हम हिडन देखें कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, अगर हम डिग्री पावर देखें हाँ एक्सपोनेंट की पावर, तो वो हो जाएगी 0 और x की थी 1 लेकिन 2x लिखा है, मतलब 2 into x। लेकिन बेटा एक बात बताओ ना, ये जो सिर्फ 2 लिखा हुआ था और ये जो 2x लिखा हुआ है भाई, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। अब इसमें आप यहाँ बोल सकते हो कि x की पावर 0 है, यहाँ थोड़ी ना बोलोगे बेटा कि x की पावर 0 है। तो सर मतलब मल्टीप्लाई हो जाती है ना ये? हाँ बिल्कुल, जब यहाँ पर आपने प्लस हो जाती है ना जब हम मल्टीप्लाई करते हैं? नहीं, आप यहाँ पर ये नहीं देखोगे, आप यहाँ पर ये देखो ना, जब आपको कुछ नहीं दिख रहा था तो इसका मतलब x की पावर ऑटोमेटिकली आप ये बोलेंगे कि x की पावर वहां पर 0 है। लेकिन जब वहां पर आपको वेरिएबल दिख रहा है तो बेटा आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि सर यहाँ पर 0 लिखा होगा फिर उसके साथ ऐड हो जाएगा, और लिख भी लोगे तो क्या फर्क पड़ रहा है। मुझे एक बात बताओ, चलो मान लो तुम ये सोचो भी कि यहाँ ये लिखा होता तो भी इन दोनों के जुड़ने से क्या फर्क पड़ जाएगा, आएगा तो 1 ही। तो मतलब प्लस हो जाती है ना ये पावर? हाँ चलो तुम ऐसे बोल सकते हो प्लस हो जाती है। वैसे ऐसा तुम्हारे दिमाग में आया क्यों, मुझे एक बात बताओगे? सर मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही थी बहुत दिन, मतलब 9th में भी नहीं समझ आई थी कि ये 2 को जब हम बोलते हैं तब तो वो x to the power 0 है, लेकिन जैसे भी 2x क्यूब या 2x4 किसी भी नंबर के साथ जुड़ जाता है तो उसकी पावर मतलब दूसरे नंबर की पावर ही उसकी पावर बन जाती है। वो समझ लो कैसे 2 की पावर थोड़ी ना बनती है उसकी तो वो तो वेरिएबल की बनती है ना भाई। आप उस वक्त भी देखो जब आप ये बोल रहे थे ना, एक बात सुनो, जब आपने 2 लिखा हुआ था तब आप यहाँ पर आपको x दिख नहीं रहा था, तब ये एक्चुअल में ये लिखा हुआ था। जब आपने 2x लिखा हुआ तो भी आप जो डिग्री बता रहे हो आप वो x के बारे में तो बता रहे हो, आप कांस्टेंट के बारे में तो वैसे भी कुछ नहीं बता रहे हो। अगर आपने यहाँ पे x स्क्वायर भी लिखा होता तो भी आप इसी के बारे में बता रहे हो, आप इसके बारे में तो अभी भी बात नहीं कर रहे हो। तो ये तो कुछ भी नहीं, बस एक नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रखा है किसी एक वेरिएबल के साथ। ओके सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में कोई क्या जानता है? सर डिग्री 2 बोलो जिनने क्या नहीं बोला था पहले वो बोले। सर जिसमें सर हाईएस्ट डिग्री 2 हो वो हाईएस्ट पावर डिग्री के। अच्छा तो ये एक क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा तो ये भी है होगा फिर तो? यस सर। यस सर। ये यस सर। यस सर। ये सर नो सर ये पॉलिनोमियल नहीं है। सर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। अच्छा जी। क्यूबिक सर जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो। कैनाई वाला सबसे पहले जिसने कैनाई बोला था शायद नारायण था। यस सर। हम बोलो सर ए पॉलिनोमियल विद डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ऑफ विद डिग्री यानी कि इसे ही बोल सकते हैं? यस सर। इसे भी? यस सर। ठीक है। यस सर। वैसे बाय क्वाड्रेटिक और क्वांटिक आपके उसमें है नहीं, लेकिन फिर भी बस जस्ट हम लोग देख लेते हैं। 4 होती है? यस सर। यस सर। ये यस सर। यस सर। यस सर। ये यस सर। ये यस सर। ठीक है। सो क्या अब हम लोगों को ये पता चल गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल को जब हम अलग अलग करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि कौन कौन से किस तरीके के पॉलिनोमियल पढ़ते हैं हम लोग? जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक और क्वांटिक। क्या ये सबको समझ में आ गए सारे के सारे? यस सर। यस सर। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर जैसे जो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना सर, इसके लिए हमारी टीचर ने बोला था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो सर बाय क्वाड्रेटिक ऐसे होगा कि जैसे x रेज़ टू द पावर 4
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, ठीक है। ऐसे बोला था सर। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाइड बाय 2 करने से। मतलब समझा नहीं मैं। सर टीचर बाई ने बोला क्वाड्रेटिक का मतलब आप क्या बता रहे थे कि x की पावर 4 और x का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स यही होगी बाई क्वाड्रेटिक। 1 की जगह कोई भी कांस्टेंट सर, ऐसे कह रहे थे, या फिर सिर्फ x4, या फिर सिर्फ x4 प्लस। अच्छा क्यूब नहीं आ सकता इसमें? सर ऐसा बोला था टीचर ने, बोला था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको स्क्वायर करने से आएगा बाय क्वाड्रेटिक। लो मैं इसका स्क्वायर अगर करूंगा, मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्यूब नहीं मिलेगा मुझे? सर क्यूब तो इसमें नहीं मिलेगा, x नहीं मिलेगा प्लस पक्का? x प्लस। यस सर। सर मिलेगा क्यूब इसमें। लो चलो कर लेते हैं। आओ एक्स स्क्वायर को करो इन सबसे मल्टीप्लाई, कितनी आ रही है? पावर 4 पावर 3 आ गया। लो पहले नंबर पे आ गया, तो दूसरे नंबर पे आ गया। समझ गए? ओके सर। मैम को ये वाला एग्जांपल भेज देना। आगे बढ़े? ओके सर। यस सर। सर पाई भी पॉलिनोमियल नहीं होता है ना? पाई भी क्यों? पाई क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? मैं लिख दिया यहाँ पे पाई। अब बताओ क्या मैं इसके साथ एक्स की पावर 0 नहीं कर सकता? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया ना? नहीं हो गया भाई? बताओ। यस सर। ठीक है। अब देखो भाई, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स तो हमें पता चल गई थी एवरीवन? यस सर। है ना? तो अगर मोनो का मतलब अगर सिंगल टर्म हो जाए, यानी कि जैसे 2x हो गया, या x का क्यूब हो गया, या x का स्क्वायर हो गया, या x की पावर 4 हो गई, या x की पावर 5 हो गई, ये सब क्या है सर? मोनोमियल है ना? और अगर मान लो मैंने x प्लस वाई लिख दिया, या मैंने 2x प्लस 1 लिख दिया, या फिर मैंने लेट अज्यूम x स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया, या फिर x का क्यूब प्लस में 1 कर दिया, या फिर x की पावर 4 प्लस में x का स्क्वायर कर दिया, ये क्या हो जाएगा? बाइनोमियल, क्योंकि दो यहाँ पर दो नंबर ऑफ टर्म्स है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल्स। तो यहाँ पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स का क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? यस। अच्छा आप इसे क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। सर 3 से ज्यादा लिख दो, कुछ भी 3 से ज्यादा के लिए क्या लिख दो? पॉलिनोमियल लिख दो। एक्स की पावर 4 एक्स 2 एक्स का स्क्वायर एक्स की क्यूब, इस तरीके से लिख दिया, ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल। लेकिन बट इन जनरल हम लोग यही बात करते हैं कि हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे हैं। बाकी जब आपसे डिफाइन करने के लिए कहा जाता है कि यार ये देखो ना एक्सप्रेशन लिख दिया एक, अब इसे बताओ ये कौन सा वाला पॉलिनोमियल है, भाई ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, तब आप जाकर के कुछ एक पर्टिकुलरली डिफाइन करते हो। अदरवाइज आप इनको क्या बोल देते हैं कि भाई जनरली आप इन्हें पॉलिनोमियल ही बोलते हैं वैसे तो, जो मतलब एक रफ एंड टफ भाषा। सर इसलिए ये भी डेफिनेशन ठीक है ना कि an expression having more than an expression having more than 3 terms। हाँ बोल सकते हो आप कि पॉलिनोमियल के लिए बोल सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें बस इतना ध्यान रखना कि जब आपसे अगर स्पेसिफिकली पॉलिनोमियल के बारे में अगर डेफिनेशन पूछी जा रही है तो जो वो वही डेफिनेशन देना जो आपने स्टार्टिंग में बोली थी। जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने वेरिएबल्स और वेरिएबल्स की पावर को हम लोगों ने होल नंबर बताया था, उनके साथ लिखे हुए कांस्टेंट रियल नंबर्स होने चाहिए थे, पावर जो थी वो होल नंबर होनी चाहिए थी, पावर सिर्फ हमें वेरिएबल की देखनी थी। एक्चुअल में पॉलिनोमियल तो वो है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर इसको पॉलिनोमियल बोले दे रहे हैं। क्वाड्रेटिक और ये करना वो करना, देखो एक्चुअल में क्या हुआ, पॉलिनोमियल बोलने का मतलब ही ये था कि ये जो नंबर ऑफ टर्म्स को पॉली बोल दिया, नोमियल्स के हिसाब से आ रहा था पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद में जो लीनियर जोड़ रहे हो, जो ये सब जोड़ रहे हो, मतलब समझ रहे हो आप, एक्चुअल में इसके ऊपर इतनी कोई रिसर्च करने की नीड नहीं थी, बट ये एक्चुअल में क्या है कि हम लोगों को समझना था, टर्म के बेसिस पर भी डिसाइड करना था, तो ये टर्म के बेसिस पर डिसाइड किया गया, वो इस वजह से कर दिया इन्होंने, बस। और कोई रीजन नहीं है, कोई खास रीजन नहीं है इसके पीछे का। बाकी जो ऐसा नहीं है कि आपने जो स्टार्टिंग में पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी थी, अब आप उस डेफिनेशन को छोड़ करके ये वाली डेफिनेशन बोल सकते हैं। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? अब तुम में से कोई भी ये मत सोचने लग जाओ ना, सर मान लो ऐसा हो जाए कि पेपर में लिखा आ जाए डिफाइन पॉलिनोमियल, तो हमको कैसे पता चलेगा ये वाला पॉलिनोमियल है कि वो वाला पॉलिनोमियल है, ऐसा तो कोई नहीं सोचेगा ना। नहीं।
नो सर। चलो थैंक गॉड। चलिए जी, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में समझते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है। कोई जानता है इसकी वैल्यू के बारे में? यस सर। यस सर। देखो भाई, वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर जैसे मान लो मुझे एक पी एक्स कुछ दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक्स का क्यूब 2x + 1 दे दिया। अब मैं यहाँ पर अगर आपसे बोलूं कि मुझे P2 बताओ ये कितना होगा, तो यानी कि मैं पूछ रहा हूँ आपसे ये जो पॉलिनोमियल है एट x = 2 कितना होगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। समझ रहे हो? इसका मतलब ये होता है, तो इसका मतलब x की जगह पर अगर मैं 2 रख रहा हूँ तो फिर मैं तो हर जगह ही रखना पड़ेगा मुझे। क्या बोलना पड़ेगा मुझे? वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल। 2 क्यूब 25। पॉलिनोमियल तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पर 8 + में 4 + में 1। मैं थोड़ा धीरे धीरे सोचता हूँ, मेरी मैथ थोड़ी कमजोर है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पर 13 आ गया। क्या है, सबको क्लियर है? यस सर। यस मुझे कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलो भाई, फिर ये बता दो P0 कितना होता है इसके लिए? सर -3 -3 बस शांत। अब की बार जो वही बताएगा जिसका मैं नाम लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर करोगे तो डायरेक्टली -3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 का स्क्वायर -0 -3 कितना आ जाएगा? -3। अब मैं अगर P1 पूछना चाहूँ सिर्फ और सिर्फ मनोज से, तो बताओ मनोज क्या होगा? कितना कितना होगा? -3। वेरी गुड। ज्योत्सना यस सर। बताओ। सर -1। पक्का? यस सर। ठीक है, ओके। सो मोक्षिका, एक मिनट रुको, Yes, -1 sir. लिख दो। मोक्षिका बताओ आप। 3 3। हाँ, 2 ने 4 और 2 6 और 2, ठीक है। ओके, किसी को दिक्कत यहाँ तक कोई? नो सर। नो सर। नो सर। इसके बारे में बताओ भाई। यहाँ पर P2 क्या होगा मैं पूछूंगा, उससे वो बताएगा, ठीक है। हमें बताएंगे हमें बताएंगे देवांश। यस सर। एक मिनट। सर 11। कितना आ रहा है? 11 11 आ रहा है। नारायण, क्या ये सही जवाब है? नो सर। मोक्षिका सही जवाब बताओ। ज्योत्सना सही जवाब बताओ। मेरा 12 आ रहा है। कृष्णा, क्या ये सही है? सर मेरा 11 आ रहा है, फिर से सर कर। 11 ही है। सर मेरा 11 आ रहा है। सर 11 ही तो है। सर मेरा भी सर 11 ही आएगा। सर मेरा भी 11 सर 11 ही आएगा सर। 11 ही आ रहा है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ यार, 11 ही आएगा। मैंने कौन सा मना सर किया? मैंने भी तो ये बोला। लेकिन किसी ने बोला था स्टार्टिंग में, मैंने किसी से सर पूछा था, नारायण। नारायण ने बोला था। नारायण को पकड़ो सबसे पहले, तो इसने धोखा दिया है सबको। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने जवाब निकाल लिया, और क्या ही मतलब होगा इसका। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फिर से। अच्छा जी, बताओ भाई, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल से क्या समझते हो आप लोग? सर ऐसी वेरिएबल की वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू। नहीं, कॉन्सेप्ट बताएंगी हमें ज्योत्सना। ज्योत्सना सर सबसे पूछूंगा, मैंने रुक अभी जाओ। अभी मैंने स्टार्ट ही किया जस्ट चैप्टर। नहीं तो मैंने कहाँ बोला कि ये कैसे करना है। मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ तुम्हें नाम से क्या लगता है, इसके बारे में सुन के क्या लगता है तुम्हें, कैसा आदमी होगा ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल? तुम्हें अच्छा लगता है या ये इंसान, या बेकार लग रहा है तुम्हें? नाम सुन के कैसा लग रहा है तुम्हें?
कुछ थोड़ा बहुत बताओ। अरे रुक जाओ, तुम सबको आएंगे, तुम सब आओगे, सबको बुलाएंगे अभी। तुम्हें कुछ भी नहीं लग रहा है, ये बेकार लग रहा है एकदम। चलो मोक्षिका यस तुम ही बता दो। देखो कि वो सर कह भी रही है, वो कह भी रही है भाई बेकार लग रहा है, बताओ यार। हाँ तुम बताओ मोक्षिका। सर जब हम किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 में ले जाते हैं, तो जो उस वेरिएबल की पावर आती है ना, वैल्यू 0 में रखने के बाद, उसको हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पॉलिनोमियल में जो जितनी भी जगह वो वेरिएबल है, जब हम उसकी जगह पे वो वैल्यू रख देंगे, जैसे -2i या -3i, तो उस पूरे पॉलिनोमियल का आंसर 0 हो जाता है। अच्छा जी, अर्नब तुम बताओ। यस सर। सर मोक्षिका ने बिल्कुल सही कहा है सर। इस हिसाब से जैसे हम कहें कि px एक पॉलिनोमियल है, तो उसकी कौन सी x की वैल्यू के लिए px 0 आएगा, तो उस x की वैल्यू को हम 0 कहते हैं। जैसे सपोज px इक्वल्स टू x मैंने कहा है, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 पे px भी 0 आएगा, तो इस केस में 0 ही खुद 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, तो क्या सारे बच्चे इनकी वाणी से सहमत हैं? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सारे बच्चे सहमत हैं, बहुत ही बढ़िया। ये तो बड़ा ही अद्भुत है। चलिए, तो अगर आप सभी लोग सहमत हैं, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास x² प्लस में 2x प्लस 1 मेरे पास लिखा हो तो इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर हम सभी लोग जानते हैं कि x इज इक्वल्स टू -1 पर ये क्या हो जाएगा, जैसे कि आपने यहाँ पर रखा, तो -1 का स्क्वायर प्लस में 2 और माइनस में 1 और प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो प्लस और माइनस का 2 प्लस में 1, तो ये कितना बना देगा, 0 बना देगा ये। दैट मीन्स, इसका मतलब, इसका तात्पर्य क्या है कि ये जो x है वो इसके लिए श्राप बन के आया है, और इसके लिए श्राप का मतलब क्या है कि ये क्या है, 0 है। किसका? इसका। तो इसलिए हम बोलते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। हाँ बोलो। तो ये भी बोल सकते हैं ना, स्पेसिफिक वैल्यू फॉर अ पॉलिनोमियल वेयर द इक्वेशन where when we put the value, the equation value will become 0. Value of equation, value of polynomial, value of polynomial, the value of variable, value of अच्छा, तो मतलब when the value of polynomial becomes 0, है ना? मतलब वेरिएबल की वैल्यू। एक मिनट रुक जाओ, मैं सबकी बात सुन रहा हूँ। एक मिनट रुक जाओ, सब लोगों की बात सुनूंगा मैं। ऐसे आगे नहीं बढ़ रहे, अपन बात करेंगे पहले, ठीक है ना? जब तक सबको तसल्ली नहीं हो जाएगी तब तक कहाँ जा रहे हैं हम, यहीं तो। हाँ बताओ सर। मतलब जो हमने 9th में सीखा था, तो उसमें हमारे पास अभी पावर नहीं आई थी। जैसे x² है, जैसे अगर हम इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x² प्लस x इक्वल्स टू -2 तक तो मेरा आंसर आ जाता है। फिर कहाँ तक आ जाता बेटा? x² प्लस x इक्वल्स टू में -1/2। बट इससे आगे क्या करना है, हिट एंड ट्रायल। ना 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 ना, फिर देखो नेक्स्ट क्लास में आपको हम ग्राफ से रिलेटेड कुछ चीजें सिखाएंगे, और बहुत ही भयंकर वाला सिखाएंगे, जिसे आप देखते ही समझ जाओगे। प्लॉटिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल। हाँ जीरोस होता है ना, हाँ, जीरोस वाला भी होगा। तुम्हें ना देखते ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम देखोगे, तुम्हारे दिमाग में घंटी बजेगी एकदम से कि अरे ये तो ऐसा बन रहा होगा। बट सर जैसे अभी आपने यहाँ ग्राफ कोई नहीं बनाया था, फिर भी आपको आंसर पता था, तो ये आपने हिट एंड ट्रायल से किया या फिर नहीं? एक्चुअल में एक वो होता है, क्या कहते हैं, जो कि अभी मैं थोड़े टाइम बाद कराऊंगा तुम्हें। एक्चुअल में मैं सारी चीजें एक बार भी नहीं बताना चाहता। फैक्टराइजेशन एक मेथड होता है ना, फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, और श्रीधर आचार्य रूल भी होता है एक, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हाँ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं इसे, और श्रीधर आचार्य रूल भी होता है। सारे मेथड वैसे तो एक्चुअल में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर पर्टिकुलरली आएगा, लेकिन उसके बेसिक्स तो आपको यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। वहां पर तो फिर आपको धूम धड़ाका मचाना है बस, तगड़े तगड़े क्वेश्चंस के साथ। यहाँ तो ऐसे ही तुम खेल खेल में सीख जाओगे उतना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इवन तुम ये वाला पॉलिनोमियल खत्म करने के बाद अपना क्वाड्रेटिक भी खत्म ही कर लोगे। बट चलो ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो तुम्हें समझ में आया क्वाड्रेटिक का जो मैंने यहाँ पे लिया? मैंने -1 पता क्यों बोला, मैं तुम्हें बताता हूँ। वैसे मोक्षिका, जैसे अभी तुमने बोला कि सर आपने कैसे पता लगा लिया, मैं तुम्हें बताऊं इसके पीछे का तरीका क्या था। इसके पीछे का, देखो बच्चों सब लोग सीखो, तरीका क्या था। मुझे यार तुम लोगों को ही पता है यार। देखो अगर x+1 का मैंने होल स्क्वायर लिखा है यहाँ पर, अब मैं ओपन करूंगा इसे, तो ओपन करके तो यही आना है। तो यहाँ से तो मुझे पता ही चल गया कि ये -1 पे ही तो 0 होगा।
और तो भी तरीका ही नहीं है। तो बस मैंने क्या किया था, तुम्हारे सामने ये नहीं लिखा था, मैंने तुम्हारे सामने ये लिख दिया था बस, और कोई बात नहीं। हाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 है ना? हाँ तो एक्चुअल में यहाँ पर ये 0 इक्वल टू 0 रखा ना मैंने। अब तुम खुद सोचो ना कि ये कैसे 0 हो सकता है, ये वाली चीज कैसे 0 हो सकती है, सोचो सर। यस है ना। हाँ बोलो बेटा। सर एक इसकी डिफाइन बता दो, जीरो पॉइंट किसका 0 करो, जीरोस का? मैं समझा रहा हूँ तुम लोग सर, जीरो मैं समझा रहा हूँ। अभी मैंने समझाया थोड़ी ना यार, अभी तो मैंने तुम ही लोगों से पूछा था ना। तो अभी सुनो, अब होता क्या है एक्चुअल में, इसको समझना। दो चीजें हैं, बड़ी मजेदार चीज है। जितनी भी हम लोग डिग्री पढ़ते हैं ना, जैसे डिग्री के बारे में आप सब लोग जानते हैं, जितनी भी हमारे पास डिग्री होती है, नंबर मतलब आप ये कह लो कि डिग्री इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रूट्स। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मजेदार पॉइंट है ये, सब लोग बड़े मजे से सुनना है इसको। होता क्या है, तुम्हारे पास कभी भी कोई भी इक्वेशन दे रखी हो और वो इक्वल टू किसी के भी दे रखी हो, उसके अंदर दो तरीके के आंसर्स निकलते हैं बच्चों। दो तरीके के आंसर्स कैसे हो सकते हैं सर? तो यार आंसर निकालोगे तो एक ही तरीके का होता है, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन तुम एक बात सोचो, हुआ क्या कि एक थ्योरी तुम लोगों को सबसे पहले पढ़नी होगी कि जितनी भी डिग्री हुई उतना ही आंसर। जैसे मान लो कि तुमने यहाँ पे पढ़ा 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब तुम ये समझ जाओ और तुम ये बात दिमाग में बैठा लो कि यहाँ से x की कितनी वैल्यू आएंगी बच्चों? एक अल्फा मान लो और एक क्या मान लो, एक बीटा मान लो, दो आएंगी। तो तुम कैसे बोल रहे हो? तुम ये बोल रहे हो कि जितनी डिग्री उतने नंबर ऑफ आंसर बोल रहे हो तुम, है ना? तुम ये बोल रहे हो अभी। लेकिन तुम एक बात सुनो मेरी, जब तुमने ये लिखा x प्लस 1, ठीक है, अब तुम एक बात सुनना मेरी, यहां पर x की वैल्यू तो सिर्फ एक ही आ रही है -1, दो तो आ ही नहीं रही। सर मैं यही पूछ रहा था, अल्फा भी यही है और यहाँ पर बीटा भी यही है। मैं तुम सबके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा जब तक मैं पूरा पढ़ा रहा हूं, तब तक बस शांति रखो और जो पूछ रहा हूं वो बताते जाओ, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यार कुछ ऐसा हुआ कि कुछ तो लोचा है जो हमको पता नहीं है यार। जैसे ही अगर जितनी डिग्री थी उतने ही आंसर आने चाहिए, तो उतने तो इसमें आए नहीं भाई। लॉजिकल बात है कि नहीं है? सारे बच्चे बताएंगे भाई। अगर इसमें डिग्री तुमको 2 दिख रही थी तो इसमें भी तो 2 आंसर ही आने चाहिए थे ना, पर 2 आंसर तो आ नहीं रहे। तो तुम लोग क्या सोचोगे? अब एक्चुअल में दो चीजें आती हैं। एक तो होती है रूट और एक होता है नंबर ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ सोल्यूशन को ही आप लोग बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोस। देखो अब मैं तुम्हें एक चीज और सिखाता हूँ, एक खाली पेज और ले लूं, इसमें रुकना, तसल्ली रखना बस 1 मिनट। ये रहा वाला पेज है ना। सर इसमें हम x 0 भी तो ले सकते हैं। क्या बोल रहे हो? सर x प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 के बराबर है सर। अगर हम px में x 0 रख दें, रख लो तो 1 क्या 0 के बराबर हो जाएगा भाई? 0 रखने पर तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। क्या 1 0 के बराबर हो जाएगा? नो सर, देखा ओके कोई बात नहीं। अब सुनो मेरी बात, हुआ क्या, हमारे पास 2-3 टर्म्स आई। तुम सारी टर्म सुनना। तुमने एक तो अभी अभी सुना, एक ताजा ताजा एकदम जीरो सुना तुमने अभी अभी एकदम। फिर मैंने तुम लोगों को एक चीज और बोल दी अभी, रूट्स, तुमने ये भी अभी नया नया सुना। फिर मैंने अभी तुमसे ये भी बोल दिया नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तुमने 3 चीजें सुनी अभी या नहीं सुनी सब लोगों ने? yes, है ना? अब इन सभी चीजों को समझना होगा। जीरोस क्या होते हैं एक्चुअल में? जीरोस और ये जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, ये दोनों की दोनों चीजें क्या हैं? गंगाधर ही कौन है? शक्तिमान है। दोनों के दोनों क्या है बच्चों? सेम है। बस ये बोलने का तरीका है, जीरोस और नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन और जीरोस का मतलब क्या है? मतलब बस इतना है कि आपको जितने भिन्न भिन्न प्रकार के, कितने प्रकार के? भिन्न भिन्न प्रकार के आप लोगों को जब एक्स की वैल्यूज मिलेंगी, जितने भिन्न प्रकार की मिलेंगी उतने ही जीरोस आपको मिलेंगे। यस सर। एवरीवन, सबको क्लियर हुई बात या नहीं हुई? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास एक इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। यहाँ पर एक बार अल्फा की वैल्यू आ गई मेरे पास 5 और एक बार बीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 7। तो इसमें क्या हुआ? डिग्री 2 थी, सुनना जरा, सारे बच्चे सुनेंगे। इसमें डिग्री 2 थी, तो इसमें आप लोगों ने तुरंत सोचा इसमें जीरोस कितने हो सकते हैं बच्चों?
सर 2। सर 2। ठीक है, रूट्स कितने होंगे इसमें? सर 2। दो ही होंगे। अब मेरी बात को सुनना जरा ध्यान से। वो इतना बारीक डिफरेंस है ना इन दोनों के बीच में, जीरोस और रूट्स में। मैंने तुमसे बोला इसके रूट्स कितने हो सकते हैं, जब डिग्री आपको दो दे रखी है ना, तो इसके मैक्सिमम जीरोस 2 हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ रूट हमेशा 2 होंगे। इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? सोचो मैंने क्या बोला अभी तुमसे। दोबारा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोबारा बता रहा हूं। मैंने तुमसे बोला कि जब डिग्री 2 दी जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस आ जाएंगे, लेकिन रूट्स कितने आएंगे हमेशा? 2। रूट्स कभी भी डिग्री से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। वो ये कहता है जितनी डिग्री उतने रूट्स। उससे मतलब नहीं है तुम्हारे कितने भिन्न भिन्न प्रकार के सॉल्यूशंस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, सब भाड़ में जाए। मेरे लिए अगर डिग्री 2 है तो मुझे कितने रूट्स मिलने चाहिए? 2। अगर तुम्हारे पास डिग्री 7 है तो कितने रूट्स आने चाहिए? 7। लेकिन अगर मैं तुमसे बात करूं तुम्हारी डिग्री 7 है, तो अगर तुमसे जीरोस की बात की जाए तो कितने जीरोस मिलेंगे? सर ज्यादा से ज्यादा 7। ज्यादा से एग्जैक्टली ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 7 मिल जाएंगे, लेकिन उससे कम भी हो सकते हैं। अच्छा सर, ये बात हमने याद तो कर ली, हमें चलो हमने एक बार को मान भी ली, डाइजेस्ट भी कर ली, लेकिन उसको थोड़ा सा और समझाओ। गले में अटक गई है अभी ये बात, अंदर तक तो गई है लेकिन गले में अटक गई है ना? रूट्स बताओ क्या? बिल्कुल रूट्स बताएंगे हम आपको। हाँ बोलो सर, एकदम क्लियर नहीं हो रहा। बिल्कुल मैं क्लियर मैंने करा ही नहीं अभी तक, तो होगा कहाँ से? अभी तुम लोगों को सिर्फ अभी हाँ मैं बता रहा हूँ, रुको माते रुको, थोड़ी देर के लिए सुनो, मेरी बात सुनो। मैंने सिर्फ तुम लोगों के अंदर अभी एक हल्की सी आग जलाई है। तुम लोगों को समझ में आया होगा कि कुछ थोड़ा बहुत तो है लोचा इसमें, लेकिन तुमको कहीं ना कहीं रूट्स का थोड़ा सा सेंस समझ में आ गया, तुम्हें कहीं थोड़ा जीरो समझ में आ गया। अब होता क्या है एक्चुअल में, देखो जब मैंने इस तरीके से मैंने ग्राफ बनाया, यार कोई किसी का केबल नहीं आ रहा है तो बहुत झिरझिर हो रही है इसमें। देखो सुनो, अब यहाँ पर इस तरीके से मैंने बनाया। अब ये सुनो, एक ये ना कोई तुम्हारा पॉलिनोमियल था, या ये कह लो ये कोई इक्वेशन थी तुम्हारी, उसका ना मैंने ये ग्राफ बनाया। तो हुआ क्या बेटा, जब ये इस जगह पे आके टकराया होगा, सुनना जरा मेरी बात, यहाँ पर हमेशा y क्या रहा होगा भाई? y एक्सिस का पॉइंट क्या रहा होगा? 0। वेरी गुड। अब एक बात सुनो, यहाँ पर ये जो चीज एक्चुअल में लिखी होती है, ये एक्चुअल में किसके बराबर होती है? y। और यहाँ पर ये लिखा जब मैंने लिखा है, जब ये वाली जो चीज होती है एक्चुअल में किसके बराबर होती है बच्चों? y के बराबर होती है। तुम जब इसको जीरो निकालने वाले हो ना, सुनना बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब तुम इसको जीरो के इक्वल रखते हो, इसका मतलब तुम क्या कहते हो? इसका मतलब तुम ये कहते हो कि तुम इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हो। सुनो जरा, y कब जीरो होगा? जब तुम इस वाले पॉइंट की बात करोगे, इस वाले पॉइंट की बात करोगे। बात समझे कि नहीं समझे सारे बच्चे? भाई y तो सिर्फ यहीं पर जीरो हो सकता है ना, एक्स एक्सिस पर ही तो y जीरो हो सकता है, है ना? अब यहाँ पर यही बात है, ये जो मैंने यहाँ पे क्रॉस लगाए हैं, यही हैं आपके जीरोस, क्योंकि ये y को क्या बना रहे हैं? जीरोस। ये y को किसके इक्वल कर देते हैं? 0 के इक्वल कर देते हैं। यहाँ पर वो x की वैल्यू, यहाँ पे आप आकर के x की वैल्यू निकाल पाते हैं, जिस पर आकर के पूरा का पूरा जो आपका एक्सप्रेशन कह लो या इक्वेशन कह लो, वो इक्वल टू किसके हो जाती है? 0। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? नहीं समझ में आई? जीरोस को एक बार दोबारा से सुनो। जैसे मान लो एक और चीज समझाता हूँ तुम्हें, मैं समझाता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। हालांकि वो हमें थोड़ा आगे बढ़ना है, लेकिन मैं फिर भी एक बार थोड़ा सा समझा रहा हूँ तुम्हें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ना जो ग्राफ होता है वो ऐसे और ऐसे बनता है, ठीक है? पैराबोलिक होता है, ऐसे और ऐसे बनता है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस तरीके से देखना चाह रहा है यार, ये और ये, अब मुझे एक बात बताओ, है तो क्वाड्रेटिक ही, है ना? यहाँ पर कितनी जगह टच करके जा रही है सर? 1 पॉइंट पे। इसमें जीरोस कितने हुए सर? 1। जीरोस कितने हुए बच्चों? 1। और यहाँ पे जीरोस कितने हुए? 2। क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग वैल्यू ऐसी मिली तुम्हें जिन्हें तुम कह सकते हो कि अगर मैंने इसको उस इक्वेशन में रखा तो इसको क्या बना देंगी? 0 बना देंगी। हालांकि होने के लिए तो भाई देखो, ये भी, इसकी भी जनरल इक्वेशन ax² + bx + c है, और इसके लिए भी कितनी है? यही है जनरल इक्वेशन।
बात समझ में आई कि नहीं आई? यस यस सर। अब अगर तुम रूट्स की बात करते हो बच्चों, तो रूट्स का डायरेक्ट सेंस पता है क्या है? जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने x की पावर ना 7 बोल दिया और इक्वल टू 0 लिख दिया, तो x की पावर 7 बोलते ही तुमसे अगर मैं पूछ लूं कि बेटा मुझे एक बात बताओ, x की पावर 7 दे दिया, यहाँ पर इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? तो तुम डायरेक्टली तुम बिल्कुल हिचकिचाओगे नहीं। अगर तुमसे रूट पूछ लिया तो तुम बोलोगे डिग्री 7, तो रूट भी कितने बच्चों? 7। चाहे वो रिपीट हो जाए, जैसे क्या सर रूट्स होते क्या एक बार? रूट्स एक्चुअल में क्या है बच्चों कि तुम्हें ये डिफाइन करते हैं कि जब ये एक इक्वेशन दी गई है तो उसमें जेन्युइनली कितने, एक्चुअल में उसके आंसर कितने होने चाहिए थे। भले से नंबर ऑफ जीरोस तो ये बताता है कितने डिफरेंट आंसर हैं, रूट ये बताता है कितने आंसर होने चाहिए थे उसके, कितने उसमें फैक्टर बनने चाहिए थे। तो जीरो में भी कंफ्यूज हो गई इस हिसाब से। तो किस हिसाब से जीरो में कंफ्यूज हो गए आप इस वाले में? हाँ, रूट में जो भी आपने बताया, रूट ये बताया देखो रूट एक काम करते हैं, यहाँ पर सुनो, यहाँ पर मैंने लिखा x² प्लस में 2x प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हुआ आपको पता चला यार, x की एक वे x भाई यहाँ से कितने नंबर ऑफ रूट्स की बात की जाए तो कितने मिलने चाहिए तुम्हें? 2 मिलने चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो 2 रूट्स मिल रहे हैं, एक अल्फा मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है? बीटा मिल रहा है। अल्फा भी -1 है और बीटा भी क्या है? -1 है। लेकिन बच्चों अगर तुमसे कोई यहाँ पर पूछ ले कि नंबर ऑफ सोल्यूशन बता दो, क्या पूछ ले? नंबर ऑफ सोल्यूशन, यानी कि तुमसे क्या पूछ ले? जीरोस पूछ ले, क्या बोलोगे? एक ही होगा। क्या होगा? एक ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितने डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, सिर्फ एक ही तो आ रहा है। सर आपने रूट्स के बारे में अब आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा डिस्टिंक्ट रूट्स ओनली। बिल्कुल यार, यहाँ पर तुम एक बात बताओ ना, तुम्हारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, उसमें 2 तरीके से आंसर्स आ रहे हैं, तो अब तुम देखो पावर के हिसाब से नंबर ऑफ रूट्स डिफाइन किए गए और डिफरेंट डिस्टिंक्ट आंसर के लिए नंबर ऑफ जीरोस को बोला गया। समझे नहीं? वरना उसको क्या बोलते तुम? दोनों के लिए फिर क्या डिफाइन होता? तो दोनों को सेग्रीगेट करने के लिए ये टर्म बनाई गई कि एक तो आप पता करेंगे नंबर ऑफ रूट्स, यानी कि डिग्री 7 तो रूट्स भी 7, लेकिन जितने डिफरेंट तरीके के आंसर, जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, रुकना जरा तुम लोग। सर एक बार बस आप ही बता दीजिए रूट्स क्या होता है? सॉल्यूशन। सोल्यूशन ही होते हैं, सोल्यूशन ही होते हैं भाई, ये भी सोल्यूशन ही है, ये भी सोल्यूशन ही है। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, नहीं, तुम नहीं, लोग सोच रहे हो, अभी तुम समझ रहे हो? नहीं, रूट्स में जो 2 सॉल्यूशंस हैं, -1 और -1, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, है। लेकिन तुमको इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि बहुत सारी जगहों पर अभी आप लोगों ने ये चीज सीखी, आप लोगों को 2 चीजें सीखनी पड़ रही हैं, इस वजह से आप ऐसा बोल रहे हो। लेकिन अभी आगे चल करके आपको समझ में आएगा कि यार इन दोनों को तो यार अलग अलग नाम दे देना चाहिए था, एक ही इक्वेशन है। कुछ जगहों पर क्या हो रहा है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और आंसर लिखते हैं, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, ठीक है, x की पावर 7 और मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी बार आएगी, बता सकता है कोई मुझे? x की कितनी वैल्यू रख सकते हो तुम यहाँ पर? सर एक ही वैल्यू रख सकते हैं सर, 1 रख सकते हैं भाई, सिर्फ 1 ही रख सकते हो ना? 1 यस सर। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए? एक ही हुआ ना, तो डिफरेंट कितने आंसर्स बदल सकते हो तुम? नंबर ऑफ जीरोस इसलिए हुआ क्योंकि ये एक ही बार, सुनना जरा ध्यान से, जब तुम ग्राफ बनाओगे ना तो ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार ही कट कर सकता है, ये इसको एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट करेगा ये। पर इसमें तो y भी 1 है ना। क्या हो रहा है ये? y 1 नहीं है, लो y को अभी 0 कर दे, लो x की पावर 7 -1 इक्वल्स टू 0। सर आपने सर रूट्स के बारे में क्या बताया सर, एक बार ये बता दो सर। रूट देखो मैंने वही तो, अब इसको थोड़ी देर और टाइम लगा लो, लेकिन इसको समझना यही है तुम्हें, क्योंकि नेक्स्ट वाली क्लास में अगर जितना पूछना है पूछ लो अभी मेरे से, अभी सब कुछ बताने को तैयार हूं। रूट का मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? देखो सिर्फ कुछ नहीं है यार, एक्चुअल में हुआ क्या, 2 चीजें हो रही थी, तुम ध्यान से समझना। 2 चीजें हो रही थी कि यार जब कभी भी कोई एक इक्वेशन बन रही थी ना, तो उसमें क्या हो रहा था कि एक बार को तो ऐसा देखा गया कि यार इसकी डिग्री तो 7 है या 5 है,
लेकिन जो अलग अलग तरीके के जो आंसर आए, कुछ आंसर रिपीट कर गए, ठीक है, और एक बार देखा गया कि यार पांचों के पांचों आंसर अलग आ रहे थे। भाई अब मुझे तुम्हें ये बताओ, मैं तुमसे अगर डायरेक्टली ये बोल दूं किसी इक्वेशन के जो रूट है वो कितने हैं, 3 है, तो अब तुम्हें क्या किसी से पूछने की जरूरत है कि इसकी डिग्री कितनी होगी? नो सर। लेकिन मैं तुमसे बता दूं के जीरोस, मैं तुमसे अगर किसी से बोल दूं कि जीरोस कितने हैं, उसके 3 है, अब बताओ सर पूछना पड़ेगा। डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू सर तब निकालना पड़ेगा। अब बताओ क्यों जरूरी है जीरो रूट? तो सर हम ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस एक पॉलिनोमियल का रूट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस एक पॉलिनोमियल का, हाँ। अब कहने को तो, अब देखो बस सिर्फ समझ में आने चाहिए, कहने को तो आप कुछ भी कह लो, अब समझ में तुम्हारे आएगी। नंबर ऑफ सही कहा तुम। सर रूट नंबर ऑफ वैल्यूज होती है कि मतलब रूट एक्चुअल में जो रूट होता है वो होता तो सोल्यूशन ही है तो देखो भाई, नंबर ऑफ जीरोस भी सोल्यूशन ही है और रूट क्या है वो भी सोल्यूशन है, लेकिन रूट ये बता रहा है कि टोटल इसकी डिग्री कितनी थी, रूट ये बता देगा तुम्हें, लेकिन डिग्री नहीं बताएगा तुम्हें कि रूट की कितना था। सर हमने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और जीरोस को एक ही बात क्यों कह दी? जीरोस क्योंकि अभी आगे जाओगे ना, जब आगे चलोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस में ना तुम्हें ये बोला जाएगा कि नंबर ऑफ जीरोस सिर्फ तुम 10th क्लास तक पढ़ते हो बेटा, जैसे तुम 11th क्लास में जाओगे या फिर तुम 10th में ही रहो, अभी तुम हायर लेवल क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें नंबर ऑफ सोल्यूशन बोल देगा वो जीरोस को, इसलिए तुम्हें बस सिर्फ टर्म समझा रहा हूँ। एक्चुअल में बस ऐसा है कि आगे जाकर के नहीं यूज करते इस वाली टर्म को, और कुछ नहीं। हर जगह y 0 कोई ना होता है, हर जगह y 0 रखना पड़ेगा ना बेटा। जब तुम एक बात बताओ, जब तुम्हें यहाँ पर तुम्हें ये वाला पॉइंट निकालना है, ये वाला ग्राफ ऐसे गया, तुम्हें ये वाला पॉइंट निकालना है, तो ऑब्वियसली आपको y को 0 रखना पड़ेगा ना, या फिर जब y रखा गया होगा 0 तभी तो आप इन वाले स्टेप्स पे पहुंच सकते हो ना बेटा, अदरवाइज तो आप पहुंच ही नहीं सकते। y को 0 क्यों रखना पड़ेगा, इसके ऊपर टेंशन में हूं। y को 0 रखोगे तो इक्वेशन की वैल्यू कैसे निकालोगे x एक्सिस पर? भाई आपको तो x की वैल्यू निकालनी होती है ना, क्योंकि ये आपका एक्चुअल में इनपुट होता है, x एक्सिस इनपुट होता है और ये जो होता है आपका आउटपुट होता है, तभी तो आप आंसर बना पाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास इस तरीके से मैंने दे दिया 2x + 1 = 2 में 0, अब मैंने तुम्हें एक इक्वेशन दे दी, अब इस इक्वेशन में मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ग्राफ कैसे बनेगा, तो तुम पता है क्या करते हो, तुम एक काम करते हो, तुम एक बार x की जगह कुछ इसे इक्वल टू y बना लिया तुमने, क्योंकि जब तुमने 0 रख रखा था इसका मतलब तुम इस लाइन के उस पॉइंट पर खड़े थे जहां पे y की वैल्यू 0 थी, समझे कि नहीं समझे? अब उसके बाद तुमने x की जगह पे 1 रखा तो y की वैल्यू कुछ आ जाएगी, y की जगह पे 2 रखोगे तो x की वैल्यू कुछ आ जाएगी, तो ऐसे मिला के बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे, उन पॉइंट्स को मिला दो तो एक लाइन बन जाएगी, बस इसी तरीके से तो ग्राफ बनते हैं। और क्या हुआ बोलो? सर मैं बता नहीं पा रही, पर मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर भी नहीं हो रहा, मैं तो बल्कि जीरोस अब तक मुझे क्लियर थे, जैसे आपने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोला मुझे तो वो भी अब गुल हो गया ना वो। हाँ एक तरीके से दूसरा नाम ही तो है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, दूसरा नाम ही तो है वो, और क्या है? पर हर जगह y 0 कोई ना होगा। अच्छा चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी इससे पहले भी आप ही लोगों ने सही आंसर निकलवा लिया था, आप ही लोग दे दोगे। अच्छा आप ये कह रहे हो हर जगह y 0 थोड़ी ना होगा, है ना? हाँ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। रुको अभी मैं करवाता हूँ तुम्हें। मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर तुम ये कहते हो कि y हर जगह 0 नहीं होगा, तो एक बात बताओ कि यहाँ पर लिखा हुआ है x² प्लस में 2x + 1 = 2 में मैंने लिख दिया यहाँ पर y, ठीक है, लिख दिया मैंने यहाँ पर y, कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी को? नो सर। नो सर। अच्छा मैं तुमसे यहाँ पर बोलूँ कि x की वैल्यू निकालो, ठीक है, मैं तुमसे बोलता हूँ यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब क्या हमें बिल्कुल सही सच बताना तुम लोग, क्या हमें जेन्युइनली ये फैक्ट नहीं पूछना चाहिए x की वैल्यू कब? यस सर। यस सर। भाई तुम ये पूछोगे ना x की वैल्यू कब? यस सर। तो x की वैल्यू एक आंसर दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में देंगे। बिल्कुल। तो तुम ये बोलते हो जब y = 0 हो तब, समझे कि नहीं समझे भाई? क्योंकि तुम और क्या बोल सकते हो, तुम अगर इसकी वैल्यू को फॉर एग्जांपल देखो क्या होता है कि ग्राफ बनने को तो बहुत कुछ बन सकता है, बहुत कुछ बन सकता है ना ग्राफ, तो
भाई मैं ये कह रहा हूँ, अगर पैराबोला ही है तो पैराबोला ऐसा भी बनता है, ऐसा भी बनता है, यहाँ 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 भी बनता है, ऐसे भी बनेगा, 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 दुनिया भर के पैराबोला बनेंगे। लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं तुम लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर तुम लोगों ने सिर्फ y को रखा है यहाँ पर, y को हटाना क्यों जरूरी है यहाँ से, इधर इक्वल टू 0 रखना क्यों जरूरी है, ताकि आप x का वो पॉइंट पता कर पाओ जो ग्राफ बनाते वक्त, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते वक्त जब ये x एक्सिस पर टकराया होगा, जैसे वही है वैल्यू। 2y इक्वल्स टू 7 माइनस 3x, सपोज ये इक्वेशन है। अच्छा तुमने जीरो, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें जीरोस क्लियर था ना? हाँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये बात क्लियर है कि ये जीरोस होते हैं जहां पर ये टकराते हैं? ये तो अभी आपने बताया है ना, जब y 0 होगा। तो फिर तुम्हें कहाँ से क्लियर था यार? तुम्हें कैसे क्लियर था? देखो एक्चुअल में 9th क्लास में। अच्छा अच्छा, देखो अगर तुमसे कोई बोलता है, क्या तुमसे कोई कहता है कि जीरोस क्या है, तो जीरोस का तो यार देखो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, जब ग्राफिकली आप किसी भी पॉलिनोमियल को बनाते हैं तो जितनी जगहों पर भी वो एक्स एक्सिस पर जाकर के टच होता है, उन टचिंग पॉइंट्स, नंबर ऑफ टचिंग पॉइंट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस। देखो भाई, जब कभी भी आप लोग किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं और वो ग्राफ जाकर के ज्योमेट्रिकली मतलब ग्राफिकली, जब वो ग्राफिकली एक्स एक्सिस पर जाकर के वो ग्राफ जितनी बार भी टच करेगा एक्स एक्सिस को, या कट करेगा या टच करेगा एक्स एक्सिस को, उतना ही उसके क्या बन जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस, उतने ही उसके क्या बन जाएंगे, नंबर ऑफ सोल्यूशन। समझे कि नहीं समझे? यस सर। अब बताओ बेटा। समझ आ गई, लेकिन सर ये वाला अभी सर जो आपने लिखा है कब तब वाला, सर ये वाला समझ नहीं आया। अबे भाई तो मिटा दो ना इसे, जो समझ नहीं आई। देखो देखो बेटा, यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं था, जैसे 2y कुछ लिखा ही इक्वल्स नहीं। टू 7 माइनस 3x है। हाँ 2y इक्वल्स टू 7 माइनस 3x है। 2y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3x है, तो यहाँ हाँ। y की वैल्यू जब 2 होगी, जब y की वैल्यू यहाँ पे, -1 होगी, जब y की वैल्यू 5 होगी, तब तुम ग्राफ बना पाती हो ना बेटा, तभी तो तुम ग्राफ बनाती हो। सुनो सुनो, ठीक है ना, ठीक है तुम मान गए, ठीक है ठीक है ठीक है। अब सुनो 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 सुनो, तुम्हारी तरीके से कर लेते हैं, तुम्हारे तरीके से कर लेते हैं। आओ, तुमने ये बोला कि ऐसा ऐसा है, तो मैं इसे एक तरफ ले आऊं, ऐसे लिख लूं? हाँ ठीक है, y के कॉन्ट्रैक्ट्स उसमें ले आओ, y इक्वल्स टू 7 माइनस। एक बार मैंने x को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई? किसको 0 रखा? एक बार y को x को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई? सर इसमें क्यों लाना है, ये तो फ्रैक्शन में आ जाएंगी ना। 2 कोई बात नहीं, मैं तो 5 में रख लीजिए। नहीं, मैं फ्रैक्शन में ही ले आता हूँ, थोड़ी देर के लिए कर लेते हैं इसको, खत्म करते हैं कहानी को। 7 सर y की वैल्यू 7/2 है ना? एक बार x y को 0 रख दिया मैंने, तो x की वैल्यू कितनी आई? 7/3 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग है ना, यहाँ कहीं मान लो। अब मुझे एक बात बताओ, तुम इन दोनों पॉइंट्स को मिला दोगे? ऑल्दो ये लाइन नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी तुम मानो थोड़ी देर के लिए कि ये लाइन है, ठीक है ना? मान लो, ड्राइंग मेरी अच्छी है थोड़ी, ठीक है, मान लिया। अब तुम्हें क्या दिक्कत है इसमें बताओ? क्या दिक्कत है? हाँ, तुमने ये बना लिया। अब ये जो एक्स एक्सिस है तुम्हारा, एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पर जब ये एक बार कट कर रहा है तो इसका मतलब क्या बोलोगे? इसका जीरोस कहाँ है? इधर है। यही तो जीरोस है इसका, जब एक्स एक्सिस पर टच हुआ ये। पर भाई जीरोस का मतलब ही और भी हो सकते हैं ना, जरूरी कोई ना है जब जो 0 होंगे वही उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। सपोज वही होते हैं बेटा एक्चुअल में आप डेफिनेशन को ही चेंज कर दो तो बात अलग है, लेकिन जब तुम पढ़े जब जीरोस रहे हो तो जीरोस का मतलब यही होता है, क्योंकि आप लोगों ने एक सिंगल वेरिएबल पढ़ रहे हो, ठीक है? तो सिंगल वेरिएबल का मतलब ये है कि दूसरा वाला वेरिएबल गायब किया जाएगा। दूसरा वाला वेरिएबल जब गायब करने का मतलब बस इतना है कि उसको इक्वल टू 0 रखा जाता है। एक सिंगल वेरिएबल में ही बहुत कुछ पढ़ना है अभी हमें। तो दूसरा वाला जो वेरिएबल होता है, जो अब आप लोगों, क्योंकि एक्चुअल में आप यहाँ के बारे में क्यों पढ़ते हैं मैं बताता हूँ आपको। यहाँ के बारे में आप सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये एक्चुअल में आपका इनपुट होता है। इनपुट का मतलब ये आपका होता है डोमेन, ये, और जहां आंसर आ रहे होते हैं ये एक्चुअल में होता है आपका रेंज। अब इसमें वही दिक्कत है कि फिर मुझे अब आप लोग बोलने लग जाओगे डोमेन और रेंज समझाओ। मैं उस जोन में जाना नहीं चाह रहा हूँ, उस जोन में तुम लोग भी मत जाओ, नहीं समझ में आएगी वो वाली बात। लॉगरिथम में समझाओगे? लॉगरिथम भी एक अलग चीज है, अभी लॉगरिथम के लिए भी आपको डोमेन और रेंज समझना पड़ेगा। सर जैसे इसका एक सॉल्यूशन 1 और 2 भी आएगा, बट वो तो 0 नहीं है ना इसका, तो हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन नंबर वही तो एग्जैक्टली मैं वही तो कह रहा हूँ, वो 0 नहीं है। जैसे आपने बोला कि इसका आंसर 1 और 2 आएगा, ठीक है,
मान लो थोड़ी देर के लिए आएगा, लेकिन बच्चों वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, वो इस इक्वेशन का नहीं है कि अभी आप लोग सिंगल वेरिएबल पढ़ रहे हो, समझो ना। आप इस चैप्टर में मैंने जब स्टार्टिंग में क्या बोला था, किसी बच्चे ने 2 वेरिएबल बोल दिए थे, बोले थे नहीं बोले थे? तो मैंने तुमसे क्या बोला था, तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, सिंगल वेरिएबल। तो मैंने वहां पर तुम्हें बताया था अब तुम 7 - 3x कर लो इक्वल टू 0 अपने आप। तो दूसरा वेरिएबल आपको हटाना पड़ेगा बेटा, तभी आकर के जीरोस निकलेगा। एक सिंगल वेरिएबल चाहिए होगा तुम्हें, वरना तुम 2 एक्सिस में घूमोगे। समझो मेरी बात को, अगर 2 एक्सिस में घूमोगे तो कभी भी आंसर तो सोल्यूशन तो आ ही नहीं सकता। मुझे एक बात बताओ, ये जो लाइन बनाई तुमने स्ट्रेट लाइन, क्या इसका कोई सोल्यूशन है? इसको तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सोल्यूशन है। इनफाइनाइट भाई इसको तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सोल्यूशन है इस लाइन के। तो इस लाइन को तो पता नहीं है कितने कितने मिलियंस बिलियंस पॉइंट से मिलकर के बनी हुई है, खुद देखो। तो ऐसे तो सोल्यूशन ही नहीं निकाल पाओगे बेटा आप कभी। तो मतलब हमने मानने के लिए उसको जीरोस कह दिया है। एग्जैक्टली चलो अब आप माने हमारी बात। तो ये तो आप पहले बता देते कि उसको मानने अरे के लिए। हमें पता ही नहीं था, आप समझ गए तुम? हाँ मतलब जीरोस तो वही होते हैं, जीरो वाले, और सॉल्यूशन ही होते हैं। लेकिन अभी हम सिंगल वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो हमें एक को तो हटाना पड़ेगा ना लाइन बनाने के लिए। बिल्कुल, इवन आप एक ही पढ़ेंगे अभी काफी टाइम तक, 2 आने के बाद उनके आंसर निकालने, अभी नहीं निकालेंगे आप, ठीक है। और रूट्स वो होती है, कोई भी पावर है सर। रूट्स हमने तो वो पढ़ लिया कि कोई भी पावर है तो 2 हो जाएंगी। रूट्स होती क्या है? वो रूट्स भी सोल्यूशन है, बस वो एक्चुअल में वो इस बात की गारंटी दे देते हैं कि डिग्री कितनी है तुम्हारी, बस और कुछ नहीं। बस ठीक। वैसे जरूरी नहीं है यार, तुम लोग बस कह रहे हो उसे, तुम सच से बताना है, तुम्हें जरूरी नहीं लग रहा वो? मुझे सारे बच्चे बताना जरा, अर्नव, नारायण, कृष्णा, लव्य, बताओ जरा, वो जरूरी नहीं है क्या? सर क्या क्वेश्चन भी आ सकता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई रूट का पता होना और जीरो का पता होना, क्या दोनों के दोनों चीज जरूरी नहीं है? जरूरी है ना, क्योंकि तुम्हें रूट पता है तो तुम डिग्री बता सकते हो। और जीरोस का पता होने का मतलब ये है कि तुम्हें ये पता है कि कितने डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशन नहीं है वो तो यस सर। ठीक है, ओके। सो अब आगे की तरफ बढ़ सकते हैं मोक्षिका जी? यस सर जी, बढ़ जाइए। ओके जी, चलिए जी। तो अब यहाँ पर मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, चलो बताओ जरा। अरे यार बताओ कितने जीरोस? एक। सर इसका बताओ। सर कहाँ है? अरे ये तो रहा, सर लेट दिख नहीं आया रहा तुम्हें? ये देखिए, आप देख रहे हैं? यस 2 जीरोस दिख रहे हैं। यस ठीक है, सर। अब चुप 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 चुप, सब लोग चुप। मोक्षिका बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 3, यही तो एग्जांपल लिया था। अच्छा ये वाला एग्जांपल लिया था, अरे वाह, लड़की को याद है। अगला अर्नव बताओ। सर 1। वेरी गुड। ज्योत्सना बताओ। 7। वेरी गुड। सर इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स से टच हो रहे हैं। कहाँ हो रहा है यार, वो एक से ही हो रहा है, अब इतना तो दिखाना पड़ेगा ना। अब जेन्युइनली अगर उन्होंने एक पॉइंट से टच कर दिया तो तुम्हें भी दिखाई नहीं देगा यहाँ से। सर पैराबोला नहीं लगेगा। और क्या, ठीक है। हाँ थोड़ा तो किताब को भी बख्श दो। अब बताओ। सर 3 4 4 नंबर ऑफ जीरो में 4। ओके, ये कौन बताएगा? कृष्णा बताएगा। 0। क्यों? सर क्योंकि ये टच नहीं हो रही, पैरेलल है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो इसमें हाँ बोलो। तो सर कुछ कह रहा है? तो बोल सकते हैं ना 0 1। तो वाई के लिए क्यों बोलोगे? क्योंकि आप लोग पढ़ क्या रहे हो, एक्स के लिए बोल रहे हो। तो Yes, इतनी देर से तुमने वाई के लिए फिर क्यों नहीं आवाज उठाई? यहाँ क्यों नहीं उठाई वाई के लिए आवाज? पूछना था अभी कि सर जब वाई पे तो अब अगर तुम ये पूछना चाह रहे हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये एक्चुअल में क्या होता है, ये इनपुट वाला जोन है। और ये कौन सा जोन है? ये आउटपुट वाला जोन है।
वो डोमेन यहाँ पर हाँ ये एक्चुअल में रेंज है, ये क्या है बच्चों, ये डोमेन है। डोमेन। तो हम लोग हमेशा डोमेन को चेक करते हैं कि ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जा रही है जिससे जो आपका फंक्शन है वो इक्वल टू किसके हो जा रहा है, जीरो के, जीरो, है ना। ओके सर। क्लियर तो है। सर जब हम बोलो। x को 0 के बराबर सर मैं रख सिर्फ देते हैं वेरिएबल लेके और सोच y रहा को था। टच होता है, अच्छा तब ठीक है। हम हाँ उसको 0 नहीं कहेंगे? किसको? जैसे पिछले बहुत सारे ग्राफ्स में y पे भी वो पैराबोला या वो जो भी था वो टच हुआ था वो ग्राफ, ये देखो ऐसे टच हो तो गया, वहां भी तो x ज्यादा ही 0 था टच ना। करा दिया, वहां पर x 0 है। हाँ तो देखो यहाँ तो पर ये वहां पे आप वो ये नहीं वाला होगा पॉइंट और ये जीरो। वाला पॉइंट बोल रहे हो, है ना। हाँ सिर्फ वो हमें नहीं होगा हमें जीरो। हमें सिर्फ बेटा डोमेन में चेक करना होता है, डोमेन में ऐसा कौन सा Yes, मैंने sir. इनपुट डाला जो मेरा आउटपुट जो है वो 0 हो गया। सर ये मैंने तो को पर बोलो, कभी मैं किसी ये वेरिएबल तो को 0 रख दूं, कभी उससे क्या फर्क पड़ता है? तो नहीं फर्क पड़ता, दो ही वेरिएबल हैं तुम्हारे पास x और y, और बल्कि तुम्हारे पास तो दो भी नहीं है, तुम्हारे पास एक ही है, तुम दो कैसे लेके चल रहे हो, तुम्हारे मतलब पास हम सिर्फ भर एक ही। तो एक ही में सकते हैं, आउटपुट तो हमें आगे बस मिल रहा है। बिल्कुल अच्छा सही बात, अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ ठीक है, पर इसमें क्या था, सर ये जो ग्राफ इसमें 0 कितने सर ये हैं? जो ग्राफ हाँ, बोलो। पॉसिबल है। सर ये ग्राफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए है ना। हाँ ये ग्राफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए। 5 1 5 2 ऐसे करने वाला ना, कितना वाला? जिसमें ऐसे होता है जैसे 5 2 जैसे 5 अगर 1 तुम्हें, 5 अब देखो 0 तुम लोग ना 5 कहानी को फिर उलझा लोगे, मैं बता दे रहा हूँ लेकिन तुम में से कोई चिल्लाना नहीं। y इज इक्वल टू, अगर जैसे मान लो ये 3 दे रखा होता, 1 2, यहाँ मान लो 3 होता, तो y इज इक्वल टू 3 की जो लाइन बनती वो ऐसी बनती, जो लाइन बनती। हाँ Yes, ऐसे sir. ही। यस सर। अब बताओ तो ये, सर उसमें 0 कितने थे पिछले देखा मुझे वाले पता में? था, मुझे पता था। सर बताएं। पता था। जीरो कितने थे? 0 x एक्सिस पे कहाँ टच हुआ ये? सर 0 ही तो है। कुछ भी नहीं है, नहीं है। पर है तो 3। देखो देखो मैं कह रहा था तुम्हें, अच्छा इसीलिए अच्छा लिखना हो नहीं चाह सकता है रहा वो था। x, जीरो वो वाले x में है, वो x की x वैल्यू है, चाहिए। x की हाँ वैल्यू 0 है, ठीक है ठीक है। ठीक है, अब ये बताओ। सर वन। 1 ये सर थ्री। सर थ्री। 3 ये सर 2 ये 4। सर फोर। ये 3। सर 3 सही है, ठीक है। अच्छा लीनियर, अगर आप लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं और फिर उसके सोल्यूशन के बारे में भी बात करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये देखो लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे कि ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू में 0, तभी उसका सोल्यूशन निकलता है ना लीनियर पॉलिनोमियल। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का बी बाय ए आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, जैसे 2x प्लस में 5 लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर a कितना है सर 2, b कितना है सर 5 सर 5 मैं यहाँ पर अगर आपसे x की वैल्यू पूछूं तो कितनी हो जाएगी, माइनस में -5/2। और वैसे भी तुम जब इसे इक्वल टू 0 रखते हो तो x की वैल्यू निकालने के लिए जाहिर सी बात है आप 2x इज इक्वल टू -5 लिखते हैं और x की वैल्यू कितनी है -5/2 लिखते हैं, तो आंसर तो फिर भी वही आना था। ये तो बस एक तरीका है, बस एक तरीके से आप लोगों को ये कर लो कि याद कर लो, लेकिन इससे कुछ होना नहीं है। लीनियर तो सिंपल ही है, आप लोगों को पता है। और इसका जो ग्राफ हमेशा बनता है वो ग्राफ हमेशा किस चीज का बनता है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, इसमें स्ट्रेट लाइन बनता है। तो y भी तो s में स्ट्रेट लाइन बनता है जैसे हम फिजिक्स में बनाते हैं। जब डिग्री 1 हो तो क्या बनता है, ओ भाई साहब हमने चार्जिंग पे नहीं लगाया कैसे तो सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अब आ गई, अब आ गई। यस सर। क्या हो गया था?
यार ये मैंने चार्जिंग में देखा, मैंने चार्जिंग खत्म हो रही थी इसमें, स्विच ऑन किया तो स्विच ऑन होने के बाद फिर आवाज ही नहीं गई और उसमें माइक जो था वो नॉट कनेक्टेड बता रहा था। ठीक है, यस सर। ओके सो अब इसका मतलब लीनियर के बारे में हम लोगों को पता चल गया। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग शुरू करेंगे प्रॉपरली क्वाड्रेटिक के बारे में। उसमें हम लोग क्वाड्रेटिक में आंसर निकालना सीखेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक का ग्राफ सीखेंगे। ठीक है, तो कल की जो क्लास रहेगी वो स्पेशली डेडिकेटेड रहेगी क्वाड्रेटिक के लिए। और मे भी क्या पता 2 क्लासेस हो जाएं, क्योंकि क्वाड्रेटिक में ग्राफ का जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उसके समझने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है और उसको खत्म करने में भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। सर बोलो सर वो डाउट सेशन रख लीजिए ना सर, मेरे टेलीग्राम पे अच्छी तरीके से नहीं हो पाते सर। आप तो अच्छी तरीके से समझा देते हो पर मैं इतनी जल्दी लिख नहीं पाती। कितनी जल्दी? तो अब वीडियो को 2 बार देख लिया करो। मैं एक्चुअल में इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग डाउट सेशन भी रखेंगे। अगर मान लो हम लोगों ने डाउट सेशन भी रखा तो उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं तो आप लोग वहां पर डालते जाओ, आप लोग आपस में भी डिस्कस करते हो, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ में आता है। फिर उसके बाद जिससे नहीं हो रहे होते तो फिर मैं भी डाल देता हूँ उसमें। तो वहां पर अगर हम लोग इस तरीके से आदत नहीं बनाएंगे अपनी, तो मे बी क्या पता हम लोग और ज्यादा क्वेश्चंस करने में डरें कि भाई फिर उसके बाद डाउट्स रह जाते हैं, बहुत बड़ा वो क्या कहते हैं डाउट सेशन लगता है, फिर ये होता है वो होता है। इससे अच्छा आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स डाल दो। इनफैक्ट आप मुझे कि अगर आपको ये लगता हो कि भाई ग्रुप में डलने के बाद नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं हो रहा, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दिया करो। आप ही हो वो जो मीनाक्षी शर्मा के नाम से आप मैसेज करते हो, है ना? तो कर दिया करो पर्सनल, आपने कर तो रखा है। नहीं समझ में आया तो दोबारा समझा, दोबारा पूछोगी तो ऐसा तो है नहीं कि तुम छोड़ दोगी मुझे, पूछ तुम लोगी दोबारा मुझसे, नहीं समझ में आया तो। पर फिर आप तो नहीं देते ना जवाब। ओहो, झूठ मत बोलो, नहीं देता मैं जवाब। सर मैंने 2 डाउट पूछे थे कल भी, एक का ही भेजा आपने, दूसरे के में तो आप ऑफलाइन हो गए। दूसरे के में ऑफलाइन हो गया? व्हाट्सएप पे है नहीं जो कॉल करके बोल दे कि सर दे दो जवाब। तो ठीक है, फिर आपको नंबर दे देंगे हम, आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना अगर आपको ज्यादा। टेलीग्राम से भी कॉल होता है वैसे। हाँ ये लो, देखो आइडिया दे दिया उसने, टेलीग्राम से भी कॉल होता है, ये सब वीडियो कॉल भी होता है। ये देखो वीडियो कॉल भी होता है। नहीं पता था सर, आज ही चेक कर लूंगी। आज ही चेक कर लूंगी। लो वो भी तैयार बैठी है कि अब देखो अब कैसे चेक करती हूँ मैं, अब तुरंत कॉल कर दिया करूंगी जैसे मुझे पता चलेगा कि मेरे आंसर नहीं आ रहे। ठीक है भाई, सब लोग मजे करो, नेक्स्ट क्लास में। हाँ बोलो बेटा, बोलो। जो लास्ट क्लास हाँ जो लास्ट क्लास में यस सर जो लास्ट क्लास में हमने यूलर्स फंक्शन पढ़ा था सर, उससे रिलेटेड एक डाउट था सर। एक केस में मेरा रिमाइंडर यूलर्स फंक्शन से कुछ और आ रहा है और सर दूसरे मेथड से कुछ और आ रहा है। तो सर अभी पूछ लो या टेलीग्राम पे भेज दो? टेलीग्राम पे डाल दो यार, ठीक है? पता चल क्या गलती होती है। हाँ पूछ लो, तुम भी पूछ लो क्या डाउट है। सर क्वांटिक पॉलिनोमियल के सर ग्राफ किस शेप का बनेगा? क्वांटिक पॉलिनोमियल तुम्हारे कोर्स में नहीं है, उसे जेब में मत घुमाओ। हाँ तो जिगजैग बनेगा, उसे कुछ नहीं पता, जिगजैग बनेगा। हाँ क्या सर इक्वेशन फंक्शन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है? इक्वेशन फंक्शन और पॉलिनोमियल में क्या? फंक्शन में कुछ डिफाइन ऐसे नहीं होता कि होल पावर जो है वो मतलब जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर ही होनी चाहिए। फंक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता सर। मैं बताऊं फंक्शन की और भी कैटेगरीज हैं। जैसे मान लो कि डोमेन रिपीट नहीं होता, अब वो समझाने वो मत समझो, तुम बस ऐसे ही समझो कि उसमें वेरिएबल की पावर पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी होती। ठीक है, और एक्सप्रेशन की बात करोगे तो एक्सप्रेशन में कुछ भी नहीं लिखा होता उसके दाएं बाएं, लेकिन पॉलिनोमियल की बात करोगे तो पॉलिनोमियल में लेफ्ट साइड पर एक जगह px लिखा होता है। ठीक है सर एक चीज और पूछनी थी। हाँ पूछो बेटा। तो जो ये आपने क्वेश्चंस भेजे हमें पीडीएफ में, सर ये पक्का उन्हीं वाले उसमें से करने हैं ना जो हमने समझा रखे हैं? हाँ उसी में से करो। क्या हुआ सर ये फिर ये ई क्या होता है? जो अर्णव ने मुझे फोटो भेजी थी उसमें एक ई था, ई क्या होता है जिसके वो ऊपर ई एक्चुअल में समीशन था, वो एक्चुअल में समीशन था, वो उन्होंने जो बताया है ना। चलो मैं इधर बता देता हूँ। समीशन का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर तुमको फॉर्मूला पता चल गया। तुमको याद है मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी, 1 + 2 + 3 + 4, फिर प्लस करते करते मैं n तक गया था, है ना? तो उसको दूसरा लिखने का तरीका यही है कि n की वैल्यू 1 से लेकर के n तक चले जाओ, और n जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है। उसको शॉर्ट फॉर्म में, जैसे मान लो कि प्लस में लिखे हुए बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें होती है ना, कि एक बहुत बड़ी सीरीज है 1 से लेकर 100 तक लिख रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि 1 से लेकर 100 तक लिखने का मन नहीं है मेरा,
तो मैंने वो शॉर्ट फॉर्म समीशन लिख दिया बस, और उसमें ये बता दिया कि एक्चुअल में फॉर्म क्या चल रही है, किस तरीके से चल रही है चीजें, बस बात खत्म। और सर कुछ क्वेश्चंस ना ऐसे हैं जो जो आपने जो जो मेथड सिखा रखे हैं ना उनसे तो हो ही नहीं रहे हैं, जो बच्चों को एक्स्ट्रा आते हैं वो तो सॉल्व कर पा रहे हैं, बट मुझे तो नहीं आ रहे कुछ क्वेश्चन। कोई बात नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे अब अगर तुम एनटीएससी वाले क्वेश्चन उठा करके देखोगे तो ऐसा नहीं होगा ना कि रियल नंबर का जो तुमने पढ़ लिया अब सिर्फ रियल नंबर वाला ही यूज करके सब कुछ होगा। भाई देखो अब पेपर तो पूरे कोर्स से आता है, तो कुछ थोड़ी बहुत इधर उधर की भी चीजें मिक्सअप होती हैं, तो कोई बात नहीं, वो आप क्वेश्चन भेजो, वो उस वाले पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को मैं वहीं पर बता दूंगा कि ऐसे ऐसे होता है, जितना जानना जरूरी है उतना मैं बता दूंगा आपको वहां पर, ठीक है। और पूछो, और कुछ अभी भी कुछ मेरे ख्याल ज्योत्सना कुछ पूछ रही थी। यस सर। सर ये पूछ रही थी सर, आज आपने सर जो जीरो पॉलिनोमियल बताया सर उसमें बस यही है ना कि सर जब भी सर कांस्टेंट हमारा जीरो होगा सर, चाहे वेरिएबल कुछ भी हो। मतलब अच्छा, जीरो पॉलिनोमियल। यस सर। जब सिर्फ हमें कांस्टेंट दे रखा होगा उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। जब हमें सिर्फ जीरो दे रखा हो, अकेला जीरो और कुछ नहीं है आपके पास, उसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। सर रूट्स का बेसिक मतलब क्या होता है? रूट्स का मतलब बस यही होता है कि आपको ये पता चल जाए कि हाई डिग्री कितनी है उसकी, ये मदद करता है बस वो। सर बस यही है इसका मतलब? भाई देखो, नंबर ऑफ, चाहे आप जीरोस की बात करें चाहे आप रूट्स की बात करें, बात तो यही है कि वो आप उसके सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। लेकिन जीरोस का मतलब क्या हो जाता है? जीरोस का मतलब हो जाता है कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आंसर है। जैसे कि मान लो कहीं पर आपके पास लिखे हुए सोल्यूशन जो है वो किसी इक्वेशन का सोल्यूशन मान के चलो 1, और वही इक्वेशन 2 से 2 बार सेटिस्फाई हो रही है और 3 भी आ गया उसमें, तो अब यहाँ पर टोटल देखो तो रूट कितने हो गए? 4 हो गए, लेकिन अलग अलग आंसर कितने हैं? सिर्फ 3 ही है। तो 3 जो हो गए वो जीरोस हो गए, और टोटल नंबर ऑफ आंसर्स कितने हो गए? वो रूट्स हो गए आपके। बस ये होता है। ओके बस ठीक है भाई। यस सर, एक डाउट मुझे भी था सर, जैसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं वैसे हम 1s 2s 3s ऑफ द पॉलिनोमियल बोल सकते हैं ना, जब हमारी y की वैल्यू उसके बराबर हो? नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते भाई। जीरोस का मतलब ही ये हो रहा है कि जब वो उस पे आकर के टच हो रहा है, अब वो 1 पे आकर के टच होगा तो आप 1 बोलोगे क्या उसे? 2 पे आकर के टच होगा तो नहीं, बोलना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता एक्चुअल में। वो जीरोस का मतलब ये हो गया कि सिर्फ एक आप ऐसा नहीं होता ना, पर्टिकुलर हर एक चीज के लिए मैथमेटिक्स नहीं लगेगी। मतलब कि वो उस पर गया तो आप ये बोल दोगे, उस पर गया तो आप वो बोल दोगे। वो एक्स एक्सिस को टच किया तो पूरा वाई जो है वो जीरो होगा, इसीलिए हमने उसको जीरोस बोला पॉलिनोमियल का। ओके ओके सर, ठीक है। और कुछ ज़्यादा बोल रहा था? सर मैं ये पूछ रहा था जो सर श्रीधराचार्य फॉर्मूला है सर, उससे जीरो निकालेंगे या रूट्स निकालेंगे? रूट्स जीरोस दोनों ही निकल जाएंगे भाई। जितने श्रीधर आचार्य से 2 आंसर निकलेंगे, अगर वो 2 आंसर निकल रहे हैं इसका मतलब रूट्स हैं, वो दोनों के दोनों सेम हो गए, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना बोलोगे? एक ही बोलोगे, तो वो जीरोस हो गया, बस बात खत्म। सर मतलब अगर नंबर ऑफ सोल्यूशन अगर सेम आ रहे हैं तो वो 2 रूट्स हो गए और 1 जीरो हो गया। रूट तो वो दोनों के दोनों ही है भाई, रूट तो वो दोनों के दोनों ही हैं। आप उन्हें जीरोस इसलिए बोल रहे हो क्योंकि जीरोस डिग्री से कम भी हो सकते हैं और डिग्री के बराबर भी हो सकते हैं। सर मतलब वो तो 2 हो गए पर जीरो 1 ही होगा। हाँ ओके सर। ओके, अब बाय टू ऑल ऑफ यू। चलो तेज निकलो अब सब लोग, ठीक है। गुड इवनिंग। बाय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, बाय सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। बाय एवरीवन। इन्हें करो पहले बाय।